रीबर्थ ऑफ माई डेविल किंग हस्बैंड एपिसोड 3 नर्क लोक के ऊपर। रुद्र धीरे धीरे उस पुल के खत्म होने के बहुत करीब आ गया था। अब उसे बस 2 और लोहे के डंडों को पार करना था। लेकिन रुद्र की हालत ऐसी हो गई थी, उसे अपना पैरों को ऊपर उठाना भी मुश्किल हो रहा था। तभी रुद्र के कानों में अंबिका के दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगती है। रुद्र अंबिका को दर्द में देखकर अपनी पूरी ताकत से खड़ा होता है और फिर एक छलांग के साथ उस पुल को पार कर जाता है। पुरानी हवेली में वो बूढ़ी औरत और उसके पीछे गुरुजी और साइड में सेनापति खड़ा था। रुद्र को पुल पार करता देख सेनापति जोर जोर से तालियां बजाने लगता है और वो हंसते हुए बोला, देखा दाई माँ, मैंने कहा था ना कि महाराज के लिए हर कठिनाई उनके आगे बहुत छोटी है। सेनापति की बात सुनकर गुरुजी हंसते हुए सेनापति को देखकर बोले, अच्छा आपने ऐसा कहा था सेनापति, लेकिन हमें तो कुछ सुनाई ही नहीं दिया। गुरुजी की बात सुनकर सेनापति बोला, वो हमने अपने मन में बोला था, शायद इसलिए हमें लगा कि हमने आपसे बोला। तभी वो बूढ़ी औरत दोनों को शांत रहने का बोलकर आगे दीवार पर देखने लगती है। उसे भी खुशी थी कि रुद्र ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। लेकिन रुद्र की असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी, नर्कलोक के ऊपर। रुद्र जैसे ही पुल पार करता है तो उसे नीचे गोल पृथ्वी दिखाई देती है। अब उसे पहली बार में सही ही जागे छलांग लगानी थी। रुद्र गहरी सांस लेकर भारत देश देखता है और फिर उसे खंडरपुर गांव भी दिखाई देने लगता है। रुद्र खड़ा होकर 2 कदम पीछे लेकर तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नर्कलोक की पहाड़ी से पृथ्वी के ऊपर कूद जाता है। पृथ्वीलोक खंडरपुर गांव में मंदिर के बाहर सभी काली परछाई अंबिका को दर्द पुछाए जा रही थी। तभी उन सब का लीडर उन्हें रोकते हुए बोला, बहुत हुआ, अब इस लड़की को एक बार में मारकर अलग करते हैं। इतना बोल वो लीडर अपने हाथ में तलवार लेकर अंबिका की ओर बढ़ने लगता है। ये देख माया जल्दी से आगे आकर उसका एक पैर पकड़कर रोते हुए बोली, माफ कर दो उसे, अरे तुम एक कमजोर लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। माया को ऐसा करता देख और उसकी बात सुनकर वो लीडर गुस्से से छाया की तरफ देखता है। ये देख छाया भागते हुए माया के पास आकर उसे लीडर से दूर करके बोली, माया बहन तो पागल हो गई है क्या, हम लोग को इन कमजोर मानव के लिए अपने दिल में कोई भी भावना नहीं रखनी चाहिए। छाया की बात सुनकर माया उससे दूर होकर उसकी आंखों में देखकर बोली, छाया हम लोग इन बुरी शक्तियों के साथ रहकर यह भूल गए कि हम पहले मानव ही थे और इन बुरी शक्तियों ने हमारे परिवार को मारा था, और आज हम इनका साथ क्यों दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने हमें कमजोर मानवों से लड़ने के लिए शक्ति दी। माया की बात सुनकर छाया हैरान होकर बोली, माया तो पूरी तरह इन कमजोर मानवों की तरफ हो गई है और वो मार डालेगा तुझे। छाया की बात सुनकर माया गुस्से से बोली, अरे मारना तो सभी को है एक दिन, लेकिन अगर हम अब नहीं लड़े तो शायद मैं तो अपने आप को कभी माफ ना कर पाऊंगी। माया की बात सुनकर छाया उसके पास आकर उसे अपने सीने से लगाकर बोली, तो शायद सही कह रही है माया बहन, हम लोग को बुरी शक्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए। इतना बोल छाया उस लीडर को अंबिका को मारने का इशारा करती है। वो लीडर हाँ में सिर हिलाकर अंबिका के पास जाने लगता है। माया छाया के गाले लगे ही रोने लगती है। अंबिका जमीन पर पड़ी सब सुन और देख रही थी और माया को अपने लिए लड़ता देखकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके भाई अभि ने अपने लिए बहुत सही लड़की चुनी है जो अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है अंबिका को बचाने के लिए। अंबिका फिर एक काली परछाई को देखती है जो उसके पास तलवार लेकर आ रही थी। ये देख अंबिका समझ जाती है कि अब उसके जाने का समय करीब आ गया। अंबिका फिर अपनी आंखें बंद करके रुद्र को याद करके बोली, आई लव यू रुद्र जी, मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ, हो सके तो मुझे माफ करना। वो लीडर अंबिका के पास आकर अंबिका के गर्दन पर अपनी तलवार रखकर बोला, मुझे पता है लड़की, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन तूने उसे चुना है जो हमारा खात्मा करने के लिए इस दुनिया में आया है, इसलिए तुझे मारना जरूरी होगा। इतना बोल वो लीडर तलवार ऊपर कर लेता है। माया उस लीडर की बात सुनकर छाया से दूर होकर उस आदमी को देखती है जो अब किसी भी समय अंबिका का सिर काटने वाला था। ये देख माया गुस्से से एक नज़र छाया को देखती है जो अपने आंखों में आंसू लेकर उसे ही देख रही थी। छाया ने पहली बार माया को धोखा दिया था, इसलिए उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। वो अपने आंखों के आगे माया को कैसे मरते हुए देख सकती थी, इसलिए उसे ये करना ही पड़ा। माया फिर उस आदमी को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और वो लीडर जैसे ही अंबिका को मारने वाला होता है तभी जोर की आवाज करके एक बिजली सी ऊपर आकाश से नीचे उनकी ओर आने लगती है। बिजली की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर सभी अपना सिर ऊपर करके के आकाश में उस बिजली को देखने लगते हैं जो बहुत तेजी से उनके तरफ आ रही होती है।
सभी लोगों को डर के मारे माथे पर पसीना आने लगता है। वो लीडर के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। माया और छाया तो शौक के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चीज है जो इतनी तेजी से उनके तरफ आ रही है। अंबिका भी अपनी आंखें खुलकर ऊपर देखती है तो उसे भी पहले वो कोई बिजली ही लगती है, लेकिन फिर गौर से देखने पर उसे हल्का सा रुद्र का चेहरा दिखाई देता है जो गुस्से से अपने हाथ में तलवार को अपने चेहरे के आगे करके आ रहा था। ये देखकर अंबिका भी शौक रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र ऐसा कैसे कर पा रहा है, और बाकी सभी को कुछ समझ में आता तब तक उस लीडर के कटे हुए 2 टुकड़े जमीन पर डाले हुए थे, और रुद्र अपनी तलवार की नोक जमीन पर घुसाकर अपने एक पैर मोड़कर अपना सिर नीचे कर खड़ा हुआ था। आसपास काले रंग का खून डाला हुआ था और रुद्र का चेहरा भी पूरा काले खून से रंग गया था उसके तलवार के साथ। अंबिका, माया और छाया अपनी आंखें बंद करे हुए थे। वे थोड़ी देर बाद जब अपनी आंखें खुलकर रुद्र को देखती हैं तो वो शौक रह जाती है। अंबिका रुद्र का ऐसा भयानक रूप देख डर के मारे फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने कभी रुद्र का ये रूप नहीं देखा था। उसके लिए उसका पति तो ऐसा था, सदा ही सबकी मदद करता था, लेकिन यह आदमी उसका पति कैसे हो सकता था। पुरानी हवेली में बूढ़ी औरत रुद्र को ऐसा करता देख अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, आखिर रुद्र की सजा से वो इतना शक्तिशाली हो ही गया है, जिसके लिए ये सब परछाई मात्र कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं है, जिन्हें वो एक पल में राख कर देगा। वो बूढ़ी औरत ने तभी यह प्लान तैयार कर लिया था जब रुद्र पहली बार ही इन परछाई से हार गया था। तब एक लड़की ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन अब वो नर्क की सजा से इतना शक्तिशाली बन गया है कि इन परछाई को हराना उसके लिए बहुत आसान है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर गुरु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और सेनापति अपनी गलती के लिए बूढ़ी औरत से माफी मांगता है। उसे दाइमा के फैसले पर शक नहीं करना चाहिए था। सेनापति की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, हमें खुशी है सेनापति की तुम अपने महाराज के लिए हमसे भी उनके लिए सवाल किया था, हम खुश हैं आपसे। दाइमा की बात सुनकर सेनापति अपना सिर नीचे करके फिर से माफी मांगता है और वो सभी दीवार की ओर देखते हैं। मंदिर के बाहर अंबिका फिर से अपनी आंखें खुलकर देखती है तो रुद्र सभी परछाई को अपनी तलवार से किसी गाजर मूली की तरह काटते जा रहा था, और सभी का काला खून रुद्र के ऊपर गिरता जा रहा था। आज रुद्र में भगवान रुद्र दिखाई दे रहे थे जो पापियों को मार रहे हो। अंबिका को अब रुद्र की बातें थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी कि वो जो बार बार बोल रहा था कि मैं राजा हूं इस दुनिया का, इसका मतलब सच में उसका पति कोई आम आदमी नहीं है। तो फिर क्या है उसके पति की सच्चाई? अंबिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंबिका फिर सामने देखती है तो रुद्र सभी परछाई को मारने के बाद गुस्से से छाया और माया की ओर बढ़ने लगता है। ये देख अंबिका रुद्र को रोकने के लिए खड़ी होने लगती है, लेकिन वो खड़े होने से पहले ही गिर जाती है। रुद्र जो अपनी तलवार से माया का सिर काटने ही वाला होता है वो अंबिका की तरफ देखता है जो दर्द में उससे कुछ बोल रही थी, लेकिन उसके मुंह से तेज आवाज नहीं निकल पा रही थी। रुद्र माया और छाया को छोड़कर अंबिका की तरफ भागता है। छाया माया को देखकर बोली, माया बहन यही सही समय है, हम यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन माया उसकी बात को इग्नोर करके वो भी रुद्र के पीछे जाने लगती है। ये देख छाया अपना सिर पकड़कर बोली, पागल लड़की मरना चाहती है क्या? रुद्र जल्दी से अंबिका के पास पहुंचकर अपने दोनों घुटनों के बल बैठकर अंबिका के सिर पर हाथ फेरकर बोला, क्या जरूरत थी मेरे लिए यहां तक आने की आपको परी जी? रुद्र की बात सुनकर अंबिका अपने सिर से रुद्र का हाथ हटाकर बोली, झूठे हैं आप, दूर रहो मुझसे। अंबिका रोते हुए बोली। रुद्र अंबिका की बात सुनकर बोला, हमने कुछ नहीं छुपाया है आपसे परी जी। अंबिका रोते हुए रुद्र की आंखों में देखकर बोली, आप एक आम आदमी नहीं है ना रुद्र जी। रुद्र अंबिका को अपनी गोद में उठाकर बोला, आज हम आपको अपना पूरा सच बताते हुए पर यहाँ नहीं। इतना बोल रुद्र अंबिका को सीढ़ियों से होकर मंदिर के अंदर ले जाने लगता है। अंबिका रुद्र को रोकते हुए बोली, रुद्र जी आप पहले मेरे भाई और दोस्त की ठीक करो ना, आपके पास शक्ति है। अंबिका की बात सुनकर रुद्र हैरानी से अपनी गोद में ले इस प्यारी और बड़ी लड़की को देखता है जो उसकी बीवी है। अभी तो इसे मेरे आम आदमी ना होने से प्रॉब्लम थी ना, और अब बोल रही है कि अपनी शक्ति से इसके भाई और दोस्त को ठीक कर दूं मैं। रुद्र को कुछ ना बोलता देख अंबिका बोली, कहीं आपकी पावर खत्म तो नहीं हो गई है रुद्र जी? इतना बोल अंबिका अपनी आंखें की पलकों को हिलाकर रुद्र को देखने लगती है। ये देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो वही अंबिका को सीढ़ियों के ऊपर बैठा कर उसके माथे पर हाथ रख देता है, जिससे कुछ ही देर में अंबिका की सारी चोट खुद ठीक होने लगती है।
ये देख अंबिका शौक रह जाती है, सच में उसका पति के पास जादू है। अंबिका के चेहरे पर शौक वाले भाव देखकर रुद्र हंसते हुए अंबिका की नाक खींचते हुए बोला, अब विश्वास हुआ परी जी आपको कि आपके पति की शक्ति खत्म नहीं हुए हैं। रुद्र के ऐसा करने से अंबिका उसका हाथ अपनी नाक से दूर करके बोली, हमारी नाक बड़ी हो जाएगी, रुद्र जी इसे छोड़ो ना आप। अंबिका की नजर फिर माया पर जाती है जो सीढ़ियों के नीचे अपना सिर नीचे करके खड़ी हुए थी। ये देख अंबिका रुद्र का हाथ पकड़कर प्यार से रुद्र की आंखों में देखकर बोली, रुद्र जी हमारे लिए माया बहन को माफ कर दो ना, उसने हमारे लिए अपने साथियों से भी लड़ाई की। अंबिका की बात सुनकर रुद्र अपना सिर पीछे करके माया को देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। और वो अंबिका के हाथ से अपना हाथ छोड़ा कर बोला, परी जी हम आपकी इस बात को नहीं मान सकते हैं क्योंकि इस लड़की की वजह से वे लोग आप तक पहुंचे थे। और अगर हमें आने में थोड़ी देर हो जाती तब शायद हम आपको हमेशा के लिए खो देते। रुद्र अपनी आंखों में आए आंसू साफ करके बोला। अंबिका अपने लिए रुद्र की आंखों में आंसू देखकर बोली, रुद्र जी हमें माफ कर दो, इस समय गलती हमारी ही, हमें मंदिर के बाहर आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हम पहली और आखिरी बार इस लड़की के लिए बोल रहे हैं कि इसे माफ कर दो और हम फिर कभी आपसे इनके लिए माफी नहीं मांगेंगे। अंबिका की बात सुनकर रुद्र गहरी सांस लेकर बोला, आप बहुत जिद्दी हैं परी जी। रुद्र की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। रुद्र फिर सीढ़ियों से नीचे आते हुए माया के सामने खड़ा होकर उसे देखकर बोला, अगर हमारी परी जी ने आपको माफ करने के लिए नहीं बोला होता तो शायद इस समय आपका शरीर यही जमीन पर मरा पड़ा हुआ होता। लेकिन हम आप पर आखिरी बार विश्वास कर रहे हैं, अगर इस बार आपके वजह से हमारी परी जी को थोड़ा भी नुकसान पहुंचा तो इस भी भयानक सजा मिलेगी आपको। रुद्र माया को घूर के देखते हुए बोला। माया अपना सिर ऊपर करके रुद्र को देखकर बोली, हमें भी आपसे और बाकी सब मर्द जाति से नफरत है, लेकिन अंबिका दीदी को हमारी वजह से कोई चोट पूछे इसके लिए हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार है। माया अपने दोनों हाथ जोड़कर रुद्र को देखकर वाली। माया की बात सुनकर रुद्र बोला, मुझे तुम्हारी यह बात पसंद आई कि तुम सीधी बात करती हूं, तो अगर तुम मुझे मार भी देगी तो भी मैं तुम माफ कर दूंगा। लेकिन अगर फिर कभी आपके वजह से हमारी परी जी को चोट पहुंचाने के लिए कोई परछाई है तो उसी समय हम तुम्हें खत्म कर देंगे। इतना बोल रुद्र अभी के पास जाने लगता है। अंबिका मंदिर की सीढ़ी पर खड़ी दोनों की बात सुन रही थी। वो हैरान थी, माया को पूरी मर्द जाति से ही नफरत है, अब उसके भाई का क्या होगा, वो पागल तो इस लड़की से प्यार करने लगा। इतना सोच अंबिका अपना सिर पकड़ लेती है, लगता है कि उसके भाई का प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अंबिका फिर रुद्र को देखती है जो अभी के सिर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। ये देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, उसका पति सच में दिल का बहुत अच्छा है, तभी तो उसने रुद्र को अपना सच न बताने पर माफ कर दिया। अंबिका ये सोच रही होती है तभी अभी ठीक होकर बैठ जाता है और वो अपने सामने खड़े इन आदमी को देख गुस्से से खड़ा होकर बोला, बताओ कहाँ है मेरी बहन और क्या किया तुमने उसके साथ। इतना बोल अभी अपने कमजोर हाथों से रुद्र को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर बार रुद्र बड़ी आसानी से बचकर दूर हो जाता था। अंबिका अभी की बात सुनकर और बिना सोचे समझे रुद्र को मारने की कोशिश करता देख शौक रह जाती है। यह इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है। इतना बोल अंबिका जल्दी से अभी के पास आते हुए बोली, अभी क्या कर रहे हो, जीजू है वो तुम्हारे। अंबिका की आवाज सुनकर अभी पीछे पलटकर अंबिका को देखकर रोते हुए उसके गले लगकर बोला, दीदी आप ठीक हो ना। अंबिका अभी के सिर पर हाथ फेर कर बोली, पागल लड़के में सही सलामत खड़ी हो ना, और फिर भी तू बोल रहा है कि मैं ठीक हूं या नहीं। अंबिका की बात सुनकर अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो अंबिका से दूर होकर अपनी आंखों से आंसू साफ करके बोला, दीदी मैं तो बस पूछ रहा था, बाकी मुझे देख रहा है कि आप ठीक हो। तभी कुछ सोचकर अभी हैरान होकर अंबिका से बोला, अभी अपने बोला था क्या वो सच है, यह मेरे जीजू है। अभी रुद्र की तरफ देखकर अंबिका से बोला, अंबिका हाँ में सिर हिला देती है। अभी भी रुद्र के पास आकर बोला, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप ही मेरे जीजू हो, जिनके बारे में मुझे आज ही पता चला है। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर फिर अभी के सिर पर हाथ रखकर बोला, क्योंकि मुझे आपने साले के साथ थोड़ी मस्ती करनी थी। रुद्र की बात सुनकर अंबिका भी मुस्कुराने लगती है। अभी जल्दी से रुद्र के गाले लगकर बोला, जीजू आपका धन्यवाद मेरी बहन की जिंदगी में आने और उनकी रक्षा करने के लिए। अभी की बात सुनकर रुद्र उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, अब मैं तुम्हारी भी रक्षा करूंगा और तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दूंगा, जब मैं तुम्हारी दीदी के पास ना हूं तो तुम उसकी रक्षा कर सको।
रुद्र की बात सुनकर अभी शौक रह जाता है और रुद्र से दूर होकर बोला, आप सच बोल रहे हैं, मैं भी शक्तिशाली बन सकता हूँ जीजू। अभी की बात सुनकर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। ये देख अभी फिर से रुद्र को जोर से गले लगा लेता है। अंबिका आज आकर अभी को रुद्र से अलग करके अभी से बोली, बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब उन्हें मेरी दोस्त को ठीक करने दो। अंबिका रेखा को देखकर बोली। सभी लोग रेखा की तरफ देखते हैं जो अभी भी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। रुद्र रेखा के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखकर उसे भी ठीक कर देता है। रेखा होश में आकर रुद्र को देखकर एकदम से उसके गले लग जाती है। ये देख सभी शौक रह जाते हैं। रेखा रुद्र के गले लगे ही बोली, ओ आप आ गए मेरे सपनों के राजा। रेखा की बात सुनकर सभी हैरान और शौक होकर उन्हें देखने लगते हैं। अंबिका रेखा को ऐसा करता देखकर बोली, अगर मैंने इसे नहीं रोका तो यह मेरे पति को अपना पति मान ही लेगी। इतना सोच अंबिका नामे सिर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। और जल्दी से आगे आकर रेखा को रुद्र से दूर करते हुए बोली, पागल लड़की, छोड़ उन्हें, वो तेरे जीजू है। अंबिका की बात सुनकर रेखा शौक होकर रुद्र को देखने लगती है और फिर टेढ़ा मुंह बनाकर अंबिका से बोली, अंबिका यार, तूने मुझसे मेरा सपनों का राजा छीन लिया है। इतना बोल रेखा उदास होकर अपना सिर नीचे कर लेती है। रेखा की नौटंकी देख अंबिका गहरी सांस लेकर रुद्र से बोली, रुद्र जी आप इसके बात पर ज्यादा ध्यान मत दो। अंबिका की बात सुनकर रेखा उसे हैरानी से देखकर बोली, एक तो तेरी दोस्त का दिल टूट गया और अब तो इनसे कह रही है कि मुझे इग्नोर करे। रेखा की बात सुनकर अंबिका उसे गुस्से से घूर के देखने लगती है। ये देख रेखा रुद्र से बोली, देख रहे हो जीजू, यह मुझे किस तरह गुस्से से देख रही है। रेखा की बात सुनकर अंबिका शौक हो जाती है और रुद्र हंसने लगता है। रुद्र फिर प्यार से रेखा के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम बहुत अच्छी और प्यारी लड़की हो, अगर मेरी जिंदगी में परी जी नहीं होती तो मैं जरूर तुमसे शादी कर लेता। रुद्र की बात सुनकर अंबिका हैरानी से उसे देखने लगती है तो रेखा उसे एक शैतानी स्माइल पास कर देती है। ये देख अंबिका गुस्से से उसे देखती है। रुद्र फिर खड़ा होकर सभी से बोला, आप सभी यह सुरक्षित नहीं हो, इसलिए अभी की अभी मंदिर में चलो। रुद्र की बात सुनकर रेखा शर्माते हुए बोली, क्या जीजू आप भी ना बहुत मजाक करते हो। इतना बोल रेखा हंसने लगती है, लेकिन अंबिका रुद्र के चेहरे पर आए भाव देखकर समझ जाती है कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि पहले एक बार जब उसने रुद्र के चेहरे पर यह भाव देखे तो रुद्र की ऐसी हालत हो गई थी कि उसका बचना मुश्किल हो गया था, वो भी उसके वजह से। इतना सोच अंबिका जल्दी से रेखा और अभी का हाथ पकड़कर और रेखा को खड़ी करके बोली, रुद्र जी मजाक नहीं कर रहे हैं, चलो जल्दी से। अंबिका रेखा और अभी को मंदिर के अंदर ले जाने लगती है। रुद्र भी जाने को होता है तभी उसकी नजर शेर पर पड़ती है जो जमीन पर पड़ा हुआ था। ये देख रुद्र जल्दी से उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ रख उसे ठीक करके बोला, शेरू आओ मेरे पीछे। इतना बोल रुद्र तेजी से मंदिर की तरफ जाने लगता है और उसके पीछे से शेर भी भागता है। अंबिका रेखा और अभी तीनों मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर थे और नीचे खड़ी माया को ऊपर बुला रहे थे। माया चाहकर भी सीढ़ियों पर अपना पैर नहीं रख पा रही होती है। रुद्र मंदिर के सीढ़ियों के पास आकर माया को ऊपर ना जाता देखकर उससे बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। रुद्र की बात सुनकर माया अपना सिर नीचे करके बोली, वो मैं मंदिर के अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मेरे अंदर बुरी शक्तियां अभी भी है। माया की बात सुनकर रुद्र बोला, अगर तुम सच्चे दिल से माता रानी का नाम लेकर अपना पैर इन सीढ़ियों पर रखती तो तुम्हारी अंदर की सारी बुरी शक्तियां उसी समय खत्म हो जाती, अब चलो मेरे साथ। इतना बोल रुद्र अपना हाथ माया की तरफ बढ़ा देता है। माया हैरानी से रुद्र के चेहरे की ओर देखती है कि यह आदमी आखिर बना किस मिट्टी का है जो मेरी मदद कर रहा है, जबकि इसे तो मुझे छोड़कर चला जाना चाहिए था। रुद्र माया को देखकर बोला, तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो क्योंकि इससे तुम्हारे मन में मर्दों के लिए जो नफरत है मैं उसे शायद कम कर सकूं। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला। अंबिका मंदिर से ये सब देख रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों के बीच क्या बात चल रही है और रुद्र ने अपना हाथ माया की ओर क्यों बढ़ाया है। तभी माया अपना हाथ ऊपर करके रुद्र का हाथ पकड़ लेती है। ये देख अंबिका हैरान रह जाती है। रुद्र माया का हाथ पकड़कर पहली सीढ़ी पर चढ़कर उसे भी अपना पैर रखने के लिए बोलता है। माया माता रानी का नाम लेकर अपना पैर सीढ़ी पर रखती है तो उसे कुछ नहीं होता है। ये देख माया हैरानी से रुद्र की तरफ देखने लगती है। रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोला, देखिए अच्छाई की शक्ति का कमाल, जिसके लिए तुम्हें कोई बुरा काम करने की जरूरत नहीं है, बस सच मन से कर्म करो। इतना बोल रुद्र माया का हाथ छोड़कर बोला,
अब जल्दी मेरे पीछे आओ। इतना बोल रुद्र शेर के साथ सीढ़ियों से मंदिर में चला जाता है। पता नहीं क्यों लेकिन रुद्र का हाथ छोड़ते ही माया के चेहरे पर उदासी आ जाती है। उसे भी नहीं पता ये किसी भावना है जो उसके मन में रुद्र के लिए उमड़ रही है। माया रुद्र को ऊपर जाते हुए देख रही होती है और वो एक एक कदम के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगती है। अंबिका दूर से ही माया के चेहरे पर आए भाव को देख रही थी और रुद्र के लिए जो उसके दिल में फीलिंग उमड़ रही थी वो उन्हें भी अच्छी तरह से समझ रही थी कि माया के मन में रुद्र के लिए जो फीलिंग उठ रही है वो अच्छी नहीं है, उसके लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसे माया को रुद्र से दूर रखना ही होगा वरना कुछ बुरा जरूर होगा। अंबिका यही सोच रही होती है तभी रुद्र उसके पास आकर उसके साथ खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। अंबिका रुद्र को देखती है जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अंबिका जानती है कि रुद्र अपनी मुस्कान के साथ उसे यह बताना चाहता है कि वो अपने मन में कोई गलत भावना लाए कि वो किसी और से भी प्यार कर सकता है। अंबिका रुद्र को मुस्कुराते हुए देखने लगती है। उसे पता है कि उसका पति दिल का बहुत अच्छा है और वो सदा ही दूसरों की मदद करता है और उसने माया का हाथ भी उसकी मदद के लिए ही पकड़ा हुआ होगा। लेकिन वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती है कि माया के मन में जो भाव रुद्र के लिए उठे वो अच्छे नहीं है किसी के लिए भी। और यह और बड़े उससे पहले उसे किसी तरह माया के मन में अभी के लिए प्यार वाले भाव लाने होगी। इतना सोच अंबिका माया को देखती है जो उनके पास आकर खड़ी हो गई थी। रुद्र सभी को देखकर अंबिका से बोला, अंबिका जी सब आ गए ना। अंबिका रुद्र की बात सुनकर एक नजर सभी को देखने के बाद रुद्र से बोली, रुद्र जी सब तो आ गए लेकिन सूरज वो किस आएगा मतलब। अंबिका मंदिर के नीचे खड़े घोड़े सूरज और सीढ़ियों को देखकर बोली। अंबिका की बात सुनकर रुद्र भी घोड़े को देखकर फिर कुछ सोचकर बोला, मैं अभी आया। इतना बोल रुद्र जाने लगता है तो अंबिका उसका हाथ नहीं छोड़ती है। रुद्र रुककर अंबिका को देखता है तो उसके चेहरे पर परेशानी वाली भाव देखकर रुद्र उसके पास आकर अंबिका के माथे पर किस करके बोला, अंबिका जी आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं अभी आया, लेकिन कुछ भी हो जाए आप में कोई एक कदम मंदिर से बाहर नहीं रखेगा। रुद्र सभी की तरफ देखकर बोला। सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख रुद्र अंबिका के हाथ से अपना हाथ खींचने लगता है। पता नहीं क्यों लेकिन अंबिका का दिल नहीं कर रहा था कि वो रुद्र को फिर से मंदिर के बाहर जाने दे, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ बुरा होने वाला है। रुद्र अंबिका का हाथ छोड़कर जाने लगता है। ये देख अंबिका की आंखों में नमी आ जाती है और वो पलटकर माता रानी की मूर्ति को देखकर मन ही बोली, मां इनकी रक्षा करना। रुद्र को जाता देखकर रेखा अभी से बोली, देखा अभी बेटे प्यार इसे कहते हैं, दोनों थोड़ी देर के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहते हैं। रेखा की बात सुनकर अभी अपने पास खड़ी माया को देखकर बोला, हम भी किसी से बहुत प्यार करते हैं और वो हमारी ओर देखने को भी तैयार नहीं है। अभी अपने दिल पर हाथ रखकर बोला। अभी की बात सुनकर रेखा और अंबिका मुस्कुराने लगते हैं और माया कंफ्यूज होकर अभी की तरफ देखने लगती है। ये देख अभी रुद्र की तरफ देखकर बोला, देखो जीजू क्या कर रहे हैं। अभी की बात सुनकर सभी लोग रुद्र को देखते हैं जो घोड़े के सर पर हाथ फेरते हुए ही अपना एक हाथ ऊपर करता है तो उसके हाथ में एक लंबी और बड़ी चमकदार तलवार आ जाती है। ये देख सभी शौक रह जाते हैं। अभी हैरान होकर अंबिका से बोला, दीदी क्या जीजू कोई जादूगर है। अभी की बात सुनकर अंबिका गहरी सांस लेकर बोली, हाँ शायद, क्योंकि रुद्र क्या है ये तो उसे भी नहीं पता। तभी माया उसे तलवार को देखकर बोली, ये तलवार कोई आम तलवार नहीं बल्कि शक्तिशाली तलवार है जो केवल अपने मालिक का ही कहा मानती है, और अगर कोई इसे गलती से पकड़ने की कोशिश भी करे तो ये तलवार उसी समय अपने मालिक के पास चली जाती है। माया की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं और वो हैरानी से उसे देखने लगते हैं। ये देख माया को एहसास होता है कि उसे ये सब इनके आगे नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन फिर माया अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, वो मैंने इसी तलवार के बारे में एक किताब में पढ़ा था तो ये तलवार भी मुझे उसे जैसे ही लगी। माया की बात सुनकर सभी हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर रुद्र को देखते हैं जो अब उसे तलवार को अपने माथे से लगाकर कुछ मंत्र पढ़ रहा था, और फिर उस तलवार की नोक को जमीन पर रखकर उससे घोड़े के चारों ओर एक लकीर बनाकर घोड़े से बोला, सूरज कुछ भी हो जाए तुम इस लकीर से बाहर मत आना। रुद्र की बात सुनकर घोड़ा हाँ में अपना सिर हिला देता है। रुद्र पलटकर मंदिर की ओर जाने लगता है। ये देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रुद्र को जल्दी आने को बोलती है। ये देख रुद्र हाँ में सिर हिलाकर बोला, आया अंबिका जी। तभी आकाश में से आवाज आती है जिसे सुन रुद्र वहीं रुक जाता है और अंबिका का मन डर से कांप उठता है।
इतनी भी क्या जल्दी है महाराज रुद्र मंदिर के अंदर जाने की। उस आवाज को सुनकर रुद्र पीछे पलट कर देखता है तो उसके सामने परछाइयों की सेना थी और उन सब के ऊपर एक बड़ी सी चमगादड़ पर एक आदमी सा बैठा हुआ था जिसका आधा चेहरा जानवर और आधा मानवों जैसा था। ये सब देखकर रुद्र के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं और वो पीछे पलटकर मंदिर के अंदर खड़े सभी लोगों को देखते हुए बोला, कोई मंदिर से बाहर नहीं आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। रुद्र की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं क्योंकि माया को छोड़ किसी को भी वो परछाइयों की सेना और चमगादड़ वाला आदमी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन रुद्र की बात को कोई इग्नोर नहीं करता है और सभी हाँ में सिर हिला देते हैं। लेकिन अंबिका का मन डर से भर जाता है और वो रुद्र को आवाज लगाकर बोली, रुद्र जी आप वापस मंदिर में आ जाओ। अंबिका की बात सुनकर और उसके चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर रुद्र हाँ में सिर हिलाकर अपना पहला कदम मंदिर की सीढ़ी पर रखने लगता है। तभी एक सांप की रस्सी उसके पैरों को जकड़ लेती है और रुद्र कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही सांप की रस्सी तेजी के साथ पीछे की ओर खींचती है जिससे रुद्र पीछे की ओर उड़ता हुआ चला जाता है और फिर वो हवा में उल्टा लटका दिखाई देता है। ये देख सभी शौक रह जाते हैं। रुद्र की हालत देख अंबिका रुद्र का नाम लेकर मंदिर से बाहर आने लगती है। ये देख अभी और रेखा उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। रुद्र अंबिका को मंदिर के बाहर आता देखकर बोला, नहीं परी जी आप मत आओ हमारे पास। लेकिन अंबिका रुद्र की बात सुनकर रोते हुए बोली, हम आपको इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकते रुद्र जी। और वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती हैं। ये देख रुद्र बोला, मत आओ परी जी हमारे पास आपको हमारी कसम। रुद्र की बात सुनकर अंबिका जो आखिरी सीढ़ी तक आ गई थी वो खड़ी हो जाती है और रुद्र को नम आंखों से देखने लगती है। रुद्र अंबिका को रुकता देखकर बोला, लौट जाओ आपको हमारी कसम है आप कमजोर नहीं पड़ सकती परी जी। तभी अंबिका रुद्र को हाथ दिखाकर बोली, ठीक है रुद्र जी हम लौट रहे हैं लेकिन आप हमें अपनी कसम नहीं देंगे। अंबिका एक नजर रुद्र को देखकर वापस मंदिर के अंदर चली जाती है। रेखा और अभी अंबिका का हाथ पकड़कर उसे मंदिर के अंदर ही खड़ा कर लेते हैं। इधर चमगादड़ पर बैठा आदमी बड़ी गौर से ये सब देख रहा था और फिर अपने चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान लाकर नीचे जमीन पर उतरकर हंसते हुए रुद्र के पास आकर बोला, लगता है महाराज रुद्र को एक मामूली लड़की से प्यार हो गया। और रुद्र के सामने खड़ा हो जाता है जो उसके सामने उल्टा लटका हुआ था जो चमगादड़ के पैर से बंधी थी रस्सी। उसे देख रुद्र बोला, कौन हूं तुम और मुझसे क्या चाहते हो। रुद्र की बात सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और फिर गुस्से से रुद्र को घूर के देखते हुए ही बोला, तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। मैं वो हूं जो जल्द ही इस दुनिया पर राज करेगा और मेरा नाम महाराज काली है जो अंधेरे का राजा है। काली की बात सुनकर रुद्र इस नाम को याद करने लगता है कि कहीं तो उसने ये नाम सुना है। रुद्र को अभी भी कंफ्यूज देखकर काली हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हें अभी भी मेरे बारे में कुछ याद नहीं आ रहा है बेटे। इतना बोल काली रुद्र के कान के पास अपना मुंह लाकर धीरे से बोला, मैं वही काली हूं जिसने तुम्हारे बाप की हत्या की थी। काली की बात सुनकर रुद्र हैरान रह जाता है और फिर उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है जब वो मात्र 5 साल का था तब महल में खेल रहा होता है। तभी महल का गेट खुलकर उसकी दादी माँ आती हैं जिनकी आंखों में नमी थी और उनके हाथ में महाराज की तलवार थी जो पूरी खून से लथपथ थी। रुद्र भागते हुए नानी माँ के पास आकर बोला, नानी माँ आपके आंखों में आंसू क्यों है और पिताजी की तलवार पर किसका खून लगा हुआ है। रुद्र की बात सुनकर नानी माँ नीचे बैठ रुद्र से बोली, बेटे रुद्र अब आपके पिता इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि किसी ने उन्हें धोखे से मार दिया है। नानी माँ की बात सुनकर रुद्र के चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और नानी माँ के हाथों से तलवार लेकर बोला, नानी माँ कौन है वो जिसने पिताश्री की हत्या की थी, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। रुद्र की बात सुनकर नानी माँ उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, नहीं युवराज अभी आप बहुत छोटे और कमजोर हैं, जिसे दिन आप बड़े हो जाएंगे तब हम आपको नहीं रुकेंगे। अपनी नानी माँ की बात सुनकर रुद्र बोला, ठीक है नानी माँ हम बड़े होकर उसे जरूर मारेंगे। रुद्र की बात सुनकर नानी माँ मुस्कुराते हुए उसके हाथ से तलवार लेकर जाने लगती है। तभी रुद्र उन्हें रोकते हुए बोला, नानी माँ क्या हम उसका नाम जान सकते हैं जिसने पिताजी को धोखे से मारा है। रुद्र की बात सुनकर नानी माँ बिना पलट कर बोली, काली। रुद्र अपनी बचपन की याद से वापस आते हुए बोला, वो काली तुम हो जिसने हमारे पिताजी को धोखे से मारा था। काली रुद्र की बात सुनकर हंसते हुए हाँ मैं सिर हिलाकर अपने दोनों हाथ को देखकर बोला, हाँ रुद्र हमने ही तेरे बाप को अपने हाथों से मारा था क्योंकि उसे मेरे बारे में पता चल गया था तो मैंने उसकी तलवार से ही उसका सिर काट कर फेंक दिया था।
काली की बात सुनकर रुद्र गुस्से से उसका गला पकड़कर उसे दबाने लगता है। लेकिन कितना भी दबाने के बाद भी काली को कुछ असर ही नहीं पड़ रहा होता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देख रुद्र शौक रह जाता है। काली फिर पीछे से रुद्र के सिर के बाल पकड़कर उन्हें खींचते हुए बोला, बेटे जो तेरे बाप को मार सकता है तो उसका क्या बिगड़ेगा। काली के ऐसा करने से रुद्र के मुंह से दर्द भरी आवाज निकल जाती है, जिसे सुनकर अंबिका फिर से एक कदम आगे रखती है तो इस बार रेखा और अभी उसका हाथ नहीं छोड़ते हैं। अंबिका रोते हुए रेखा और अभी से बोली, छोड़ो मुझे, मैं उन्हें दर्द में नहीं देख सकती हूँ। लेकिन रेखा और अभी अंबिका का हाथ नहीं छोड़ते हैं। मंदिर के बाहर काली रुद्र के हाथों से अपना गला छोड़ाकर बोला, मैं तुझे भी तेरे बाप की तरह ही मार ही देता, लेकिन वो है ना, क्या मुझे देखना है तुम्हारे अंदर तुम्हारे बाप जैसी शक्ति है भी या नहीं। काली की बात सुनकर रुद्र हंसते हुए बोला, इसी गलती मत करना काली, वरना तेरी इस पूरी सेना को खत्म करने में मुझे कुछ समय ही लगेगा। रुद्र की बात सुनकर काली बोला, मानना पड़ेगा तेरे अंदर कुछ बात तो है जो इतनी बड़ी सेना को देखकर भी नहीं डर रहा है। लेकिन क्या तुझ में हिम्मत है मेरी इतनी बड़ी सेना के साथ लड़ने की। काली की बात सुनकर रुद्र बोला, अजमा के देख ले काली। काली हाँ, मैं सिर हिलाकर ऊपर चमगादड़ को देखकर बोला, छोड़ दे इसे। काली की बात सुनकर वो रस्सी खुल जाती है और रुद्र सीधा जमीन पर आकर गिरता है। और काली एक छलांग के साथ ही वापस अपने बड़े से चमगादड़ के ऊपर बैठकर बोला, चलो शुरू हो जाओ, मैं देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि तू मेरे कितने आदमियों को मार सकता है। रुद्र खड़ा हो जाता है। मंदिर के अंदर रेखा अंबिका का सिर रुद्र की तरफ करके बोली, पागल लड़की, देख तेरे पति को कुछ नहीं हुआ, वो अभी सही सलामत खड़ा हुआ है। अंबिका जो माता रानी की मूर्ति को देखकर अपने हाथ जोड़कर खड़ी हुए थी, वो रेखा के ऐसा करने से रुद्र की तरफ देखती है जो अब सही सलामत खड़ा हुआ था, और ये देख अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो रुद्र को वापस आने के लिए बोलने को होती है, तभी रुद्र के हाथ में तलवार आ जाती है। ये देख सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बाहर चल क्या रहा है। सभी के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर माया गहरी सांस लेकर बोली, वो काली की सेना के साथ अकेले ही युद्ध करने जा रहा है, जो एक तरह से अपनी मौत को दावत देने जैसा है। माया की बात सुनकर सभी शोक रह जाते हैं। अभी कंफ्यूज होकर बोला, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि जीजू क्या करने जा रहे हैं, जबकि हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल जीजू के। अभी की बात सुनकर माया कुछ नहीं बोलती, बस अंबिका के चेहरे की ओर देख रही थी, जिसे चेहरे पर रुद्र के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही होती है। अभी अंबिका को देखकर बोला, दीदी आप चिंता मत करो, जीजू बहुत शक्तिशाली है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी की बात सुनकर अंबिका माया की ओर देखती है तो माया बोली, रुद्र कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन उसकी शक्ति रात के समय शक्ति कमजोर पड़ जाती है, बल्कि बुरी की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए रुद्र का इस युद्ध में जीत पाना बहुत मुश्किल या नामुमकिन है। माया की बात सुनकर सभी शोक रह जाते हैं। रेखा माया की बात सुनकर बोली, अगर तुम्हें इतना पता है, ये भी पता होगा जीजू जिन्हें से युद्ध करने जा रहे हैं वो कितने लोग अगर कम हुए तो फिर जीजू उन्हें जल्दी ही खत्म कर देंगे। रेखा की बात सुनकर अभी भी अपना सिर हिलाकर बोला, रेखा दीदी सही बोल रही है, बताओ ना वो कितने आदमी है, मेरा मतलब 5 या 10। रेखा और अभी की बात सुनकर अंबिका भी माया के चेहरे की तरफ देखने लगती है। ये देख माया बोली, आप लोग खुद देख लो। माया की बात सुनकर अभी बोला, हमें दिखाई देता तो हम तुमसे पूछते क्या। अभी की बात सुनकर माया अपना हाथ आगे बढ़ा देती है। ये देख अभी जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेता है। माया अभी को घूर के देखते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ। माया की बात सुनकर अभी टेढ़ा सा मुंह बनाकर बोला, तुमने हाथ आगे किया तो मैंने उसे पकड़ लिया, और तुम बोल रही हुए छोड़ दो, मैं तो नहीं छोड़ने वाला तुम्हारा हाथ। इतना बोल अभी और जोर से माया का हाथ पकड़ लेता है। रेखा अभी को रोकने के लिए कुछ बोलने को होती है तो अंबिका उस कुछ ना बोलने का इशारा करती है। माया अभी से बोली, अगर तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे तो मैं कैसे तुम्हें सामने का नजारा दिखा पाऊंगी। माया की बात सुनकर अभी उसका हाथ छोड़ देता है। माया फिर अपने उस हाथ की मुट्ठी बंद करके थोड़ी देर बाद जब उसे खुलती है तो उसके हाथ में 3 गोली आ गई थी। ये देख अभी टेढ़ा मुंह बनाकर माया से बोला, लो इसे तो सही से मैजिक करना भी नहीं आता है, बताओ कोई इसे, हम लोग बीमार थोड़ी है जो ये हमें गोली खाने के लिए दे रही है। अभी की बात सुनकर और उसे टेढ़ा मुंह बनाता देख अंबिका और रेखा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन माया उसे गुस्से से घूरे जा रही होती है। ये देख अभी अपने दोनों कंधों को उचकाते हुए माया से बोला, सही तो कहा मैंने, इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है भला।
माया अभी की बात और उसे इग्नोर करके अंबिका और रेखा की तरफ देखकर बोली, दीदी यह कोई मामूली गोली नहीं है बल्कि दिव्य और चमत्कारी है। इसे खाने मात्र से आम आदमी को भी बुरी शक्तियां और भूत प्रेत सभी दिखाई देने लगते हैं। माया की बात सुनकर सभी शौक रहे जाते हैं, लेकिन कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अभी माया के हाथ से एक गोली लेकर अपने मुंह में रखकर बोला, तो फिर मैं सबसे पहले खाऊंगा। और खाने के थोड़ी देर बाद ही वो शौक होकर सामने का नजारा दिखने लगता है और अपना सिर पकड़कर बोला, अरे भाई ये कोई 2-4 आदमियों की सेना नहीं है बल्कि अनगिनती लोग हैं जिन्हें गिनने में ही मुझे पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। और इतना बोल अभी अपना सिर पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। अभी की बात सुनकर अंबिका और रेखा शौक रहे जाते हैं और वे दोनों भी एक एक गोली अपने हाथों में लेकर खा लेती है और कुछ ही देर में उन्हें भी मंदिर के बाहर की एक एक परछाई और बुरी शक्तियों का राजा काली और उसका चमगादड़ भी दिखाई देने लगता है, जिनके सामने रुद्र बिना डरे हुए ही खड़ा हुआ था। ये सब देखकर ही रेखा अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, यार अंबिका ये सब क्या है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कोई हॉलीवुड की मूवीज का सीन देख रही हूँ। अंबिका की नजर तो काली के चेहरे पर थी, जिसके चेहरे के भाव ही देखकर ही अंबिका को अपने मन में रुद्र की चिंता होने लगती है। सामने का भयानक नजारा देखकर रेखा रोने सी शकल बनाकर बोली, अंबिका यार जीजू इन काली परछाई जिसे आदमियों से कैसे लड़ेंगे, मुझे इनकी शकल देखकर ही डर लग रहा है। रेखा की बात सुनकर अभी एकदम खड़ा होकर बोला, नहीं रेखा दीदी आप गलत बोल रही हो, मेरे जीजू को हरा पाना सभी के लिए मुश्किल है। अभी की बात सुनकर सभी उसके चेहरे की तरफ देखते हैं जहां रुद्र के लिए एक अलग ही आत्मविश्वास नजर आ रहा था। ये देख सभी के अंदर भी हिम्मत आ जाती है और अंबिका को भी अब इतना डर नहीं लगता है और सब सामने देखने लगते हैं। मंदिर के बाहर रुद्र अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर काली से बोला, बहुत बड़ी गलती की तुमने काली, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी इस विशाल सेना का अंत करता हूँ। रुद्र की बात सुनकर और उसके चेहरे पर इतना आत्मविश्वास देखकर एक पल के लिए काली भी सोच में पड़ जाता है कि कहीं सच में ऐसा ही तो नहीं होने वाला। लेकिन फिर अपनी सेना को देखकर हंसते हुए बोला, मुझे पहले लगा कि तुम में थोड़ी तो कोई बात होगी, तुम्हारे बाप जैसी जिसने कई युद्धों में बड़े बड़े राजाओं को हराया था। इतना बोल काली निराशा में अपना सिर हिलाकर बोला, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूं, तुम में तो बस अपने मुंह से कहीं हुए बड़ी बड़ी बातों से ही दूसरों को हराना आता है। काली की बात सुनकर रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस अपना एक पैर पीछे करके अपने हाथ ली तलवार की नोक को सामने करके बोला, तो फिर देख लो। रुद्र की बात सुनकर काली अपनी सेना को रुद्र के ऊपर हमला करने का आदेश दे देता है। काली का आदेश मिलते ही सभी परछाई एक साथ ही रुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। मंदिर के अंदर सभी को एक साथ रुद्र की तरफ बढ़ता देखकर सभी शौक रहे जाते हैं। अभी डर के मारे माया का हाथ को कस के पकड़ लेता है। ये देख माया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बोली, तुम पहले तो कितनी हिम्मत दिखा रहे थे और अब इतने डर क्यों रहे हो। माया की बात सुनकर अभिना में सिर हिलाकर बोला, वो तो मुझे जीजू पर विश्वास है, लेकिन मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूं ना, तू मुझे भी डर तो लगेगा। अभी की बात सुनकर माया बोली, ठीक है लेकिन अब मेरा हाथ तो छोड़ दो। माया की बात सुनकर अभिना में अपना सिर हिला देता है। ये देख माया गहरी सांस लेकर सामने देखने लगती है। रेखा की नजर अंबिका के चेहरे पर जाती है, जिसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही होती है। ये देख रेखा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, अंबिका तू चिंता मत कर और विश्वास रख अपने पति पर और सबसे ज्यादा माता रानी पर, वो तेरे रुद्र को कुछ नहीं होने देगी। रेखा की बात सुनकर अंबिका हाँ में सिर हिला देती है। मंदिर के बाहर सभी को अपने तरफ आता देख रुद्र के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बिना 1 मिनट की देरी करे ही उन सभी परछाइयों को किसी गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। ये देख काली हैरान रह जाता है। रुद्र अपने चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान लाकर काली को पास कर देता है। ये देख काली खुद से बोला, इस आदमी की शक्ति रात्रि के समय भी कैसे काम कर सकती है। मंदिर के अंदर अभी खुशी से माया को गले लगाकर सामने देखते हुए बोला, देखो मैंने कहा था ना, आप लोगों से मेरे जीजू जैसा कोई नहीं है। अंबिका और रेखा अभी की बात सुनकर और उसे माया को गले लगाए देखकर मुस्कुराने लगते हैं। ये देख माया गुस्से से अभी को खुद से दूर करके बोली, दूर रहो मुझसे। अभी माया से दूर होकर बोला, माफ करना मेरा ध्यान नहीं था। अभी की बात सुनकर माया उसे गुस्से से घूरने लगती है। ये देख अभी जल्दी से सामने देखकर बोला, देखो जीजू उन्हें किस तरह मार रहे हैं। अभी की बात सुनकर माया सामने देखने लगती है। ये देख अभी राहत की सांस लेकर बोला, बच गया, पता नहीं गुस्से में मेरे ऊपर कौन सा जादू कर देती।
अभी की बात सुनकर रेखा और अंबिका मुस्कुराने लगते हैं। अब अंबिका के चेहरे पर भी राहत वाले भाव आ गए थे। रुद्र बिना रुके ही सभी परछाई को मारे जा रहा होता है। काली रुद्र को ऐसा करता देखकर हैरान और चिंतित था। उसे अब अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने इस लड़के को उसी समय नहीं मार दिया। वो इतनी सारी परछाई थी कि रुद्र हैरान और शौक था कि कब तक वो इन्हें और मारे, क्योंकि अभी तक उसने बहुत सी परछाइयों को मार दिया था, लेकिन फिर भी उन परछाइयों में थोड़ी भी कमी नजर नहीं आ रही थी। कुछ समय बाद रुद्र का शरीर थकने लगता है। ये देख काली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बोला, बच्चे तुम सच में एक कमजोर मानव हो। काली की बात सुनकर रुद्र और तेज गुस्से से अपने तलवार से उन्हें परछाइयों को मारने लगता है। इस वजह से थोड़ी देर में वो पूरी तरह थक जाता है, जिससे उसे अपने हाथों से तलवार चलाना भी मुश्किल हो रहा था। मंदिर के अंदर से देख रहे सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ जाती हैं। तभी एक परछाई रुद्र के पीछे आकर अपनी तलवार को रुद्र की पीठ में घुप देता है, जिससे दर्द से रुद्र के मुंह से चीख निकल जाती है और वो मोड़कर पीछे खड़ी परछाई का सिर काटकर फेंक देता है। लेकिन तभी एक और परछाई उसकी पीठ से उस तलवार को निकालकर फिर वापस डाल देती है, जिससे रुद्र के मुंह से खून आने लगता है और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर जाती है और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। ये देख अंबिका की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। ये देख रेखा और अभी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो नीचे बैठकर अंबिका को होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। मंदिर के बाहर रुद्र भी खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है और वो दर्द में नम आंखों से बोला, मुझे माफ करना परी जी। इतना बोल उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। ये देख काली जोर जोर से हंसने लगता है। पुरानी हवेली के अंदर ये सब सामने दीवार पर देखकर गुरुजी और सेनापति की आंखें नम हो जाती है। सेनापति उदास होकर अपने सामने खड़ी उसे बूढ़ी औरत को देखकर बोला, दाई माँ यह अपने क्या होने दिया। अगर आप चाहती तो हम लोग महाराज की मदद के लिए अपनी भी सेना भेज सकते थे, लेकिन आपने अपनी जिद के वजह से महाराज के साथ ये सब होने दिया। सेनापति की बात सुनकर गुरुजी बोले, सेनापति जी आप अपनी सीमा पार कर रहे हैं। लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत गुरुजी को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा करके सेनापति से बोली, सेनापति जी अगर आपके महाराज इस मामूली सेना को भी नहीं हरा सकते हैं तो उनका मरना ही ठीक है, क्योंकि इससे कम उनसे कोई उम्मीद नहीं होगी हमें इस दुनिया को। इतना बोल वो बूढ़ी औरत वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। दाई माँ की बात सुनकर सेनापति और गुरुजी दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। आज पहली बार उन्होंने अपनी दाई माँ को हार मानते हुए देखा है। जो औरत अपने पति और अपने बेटे की मौत पर भी कमजोर नहीं पड़ी वो आज हार गई, क्योंकि आज उन्होंने जिस पर अपनी उम्मीद लगाई थी उसी ने उन्हें हरा दिया। इतना सोच दोनों भी निराश होकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बेहोशी में ख्वाब अंबिका फिर से खुद को उसी सफेद धुआं के बीच खड़ा हुआ पाती है और वो सफेद साड़ी पहने हुए थी। ये देख अंबिका हैरान होकर बोली, नहीं नहीं मेरा पति तो अभी जिंदा है, तो फिर मैंने ये साड़ी क्यों पहनी हुई है। अंबिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हर बार की तरह ये वो जगह नहीं है जो वो ख्वाब में देखती थी। तभी अंबिका की नजर सामने पानी की सुंदर झील पर जाती है, जिसे देखकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए आगे जाने लगती है। लेकिन कुछ कदम रखने के बाद ही उसे एक लड़का झील के किनारे पर उसकी तरफ पीट करके बैठा हुआ दिखाई देता है। ये देख अंबिका कंफ्यूज होकर धीरे धीरे उस लड़के के पास आने लगती है। अंबिका उस लड़के के पीछे खड़े होकर बोली, अरे तुम कौन हो और कब से इस पानी को देखे जा रहे हो। अंबिका की बात सुनकर वो लड़का अपना चेहरा मोड़कर अंबिका को मुस्कुराते हुए देखने लगता है। उस लड़के का चेहरा देख अंबिका हैरानी से बोली, रुद्र जी आप यहाँ पर। अंबिका की बात सुनकर वो लड़का बोला, आप मुझे गलत समझ रही हो, देवी में कोई रुद्र नहीं हूं, मैं तो उसकी छाया मात्र हूं जो ऊपर भगवान के पास जाते समय इस सुंदर झील को देखकर रुक गया था। रुद्र की छाया की बात सुनकर अंबिका हैरान रह जाती है और फिर उसे याद आने लगता है कि किस तरह रुद्र उन परछाइयों से लड़ रहा था और फिर एकदम से एक परछाई ने उसके पीठ में तलवार गुफ दी थी और ये देख अंबिका बेहोश हो गई थी। इतना याद आते ही अंबिका के आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो रुद्र की छाया को देखकर बोली, तुम मेरे पति के शरीर को कैसे छोड़ सकते हो, वो अभी जिंदा है। अंबिका की बात सुनकर छाया मुस्कुराते हुए बोली, तुम सच में दिल की बहुत भूली हो। इतना बोल रुद्र की छाया अंबिका की तरफ अपना हाथ बढ़ा देती है। ये देख अंबिका कंफ्यूज होकर उसे देखने लगती है और फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर रुद्र की छाया का हाथ पकड़ लेती है।
ये देख छाया अंबिका को अपने पास ही बैठा लेती है। अंबिका छाया से बोली, आप यहाँ बैठकर समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, जाओ ना मेरे पति के शरीर में। अंबिका की बात सुनकर छाया बोली, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ना अपनी मर्जी से उसके शरीर से बाहर आया था और ना अपनी मर्जी से जा सकता हूँ। इतना बोल वो छाया उदास हो जाती है। अंबिका बोली, तो फिर तुम किस तरह वापस जा सकते हो। अंबिका का बचकाना सवाल सुन वो छाया हंसते हुए बोली, तुम अगर अपने पति के शरीर को स्वस्थ कर दोगी तो मैं खुद उसके अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। इतना बोल छाया को एहसास होता है कि धरती लोक पर उसके शरीर को जलाने की तैयारी कर रहे हैं काली और उसकी परछाई। छाया एकदम से खड़े होकर अंबिका से बोली, अगर आप अभी वापस जाकर अपने पति की शरीर की रक्षा नहीं की तो फिर मैं कभी उनके शरीर में नहीं लौट पाऊंगा। छाया की बात सुनकर अंबिका हैरान होकर खड़े होते हुए बोली, आपके कहने का क्या मतलब है कि मेरे पति का शरीर को खतरा है। वो छाया हाँ में सिर हिला देती है। ये देख अंबिका ना में सिर हिलाकर बोली, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी और पीछे पलटकर भागने लगती है। और उसे सामने सफेद धुआं दिखाई देता है। अंबिका जिसे देख तेजी से उसी ओर भागती है। छाया ये देख बोली, हमें विश्वास है आप पर, आप अपने पति की शरीर की रक्षा जरूर कर लेंगी। धरती लोग अभी माया और रेखा अंबिका को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनकी नजर मंदिर के बाहर जाती है जहां पर रुद्र के शरीर के चारों ओर आग लगा दी गई थी। ये देख तीनों शौक रह जाते हैं। रेखा रोते हुए अंबिका का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करते हुए बोली, अंबिका वे लोग तेरे पति को जला रहे हैं, अगर तू अब नहीं उठी तो तू सदा के लिए अपने पति को खो देगी। रेखा की बात सुनकर अभी भी रोने लगता है और रोते हुए बोला, दीदी हम जीजू को सदा के लिए खो देंगे, उठो ना। शेर भी अंबिका के पास उदास होकर बैठा हुआ था। तभी उसकी नजर अंबिका के हाथ की एक उंगली पर जाती है जो हल्की सी हलती है। ये देख शेर खड़े होकर जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर रेखा माया और अभी शेर को देखने लगते हैं। रेखा नम आंखों से अभी से बोली, इसे क्या हुआ है। अभी माया को देखता है तो माया भी नामे सिर हिला देती है कि उसे भी नहीं पता। तभी माया की नजर अंबिका के हाथों पर जाती है जो हिलने लगे थे। ये देख माया अंबिका की हाथ की तरफ इशारा करके बोली, वो ये देखकर दहाड़ा था। माया की बात सुनकर रेखा और अभी भी नीचे अंबिका के हाथों को देखते हैं जो अब हिल रहे होते हैं और फिर एकदम से अंबिका आंखें खुलकर बोली, कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपने पति को। इतना बोल अंबिका एकदम से खड़ी होकर मंदिर के बाहर देखने लगती है। तीनों हैरान और खुश दोनों थे और तीनों फिर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अंबिका की नजर जैसे ही रुद्र के शरीर के चारों ओर जल रही आग और नाच रहे परछाई पर पड़ती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं। अंबिका गुस्से से बोली, इन लोगों की इतनी हिम्मत कि इन्होंने मेरे पति को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसे जिसे अंबिका का गुस्सा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे आकाश में जोर जोर से बिजली चमकने लगती है और जोर से हवा चलने लगती है। रेखा माया और अभी जो अंबिका के पास खड़े थे वो अंबिका से आ रही गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हैं और तीनों अंबिका से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। अंबिका का ये रूप देख सभी डर से कांपने लगते हैं। मंदिर के बाहर सभी परछाई जो रुद्र के हारने के बाद उसके शरीर के चारों ओर नाच और मस्ती कर रहे होते हैं और यह सब देख अपने चमगादड़ पर बैठकर काली जोर जोर से हंस रहा होता है और वो तेज हवा और बिजली के चमकने से कंफ्यूज हो जाता है और फिर अपनी सेना की तरफ देखता है जो डर के रुक गए थे। ये देख काली हंसते हुए बोला, अरे तुम लोग डर क्यों रहे हो, ये सब तो होता रहेगा, तुम लोगों तो नाचो गाओ, जब तक नाचो तब तक अच्छाई के राजा का शरीर जलकर राख ना बन जाए। काली को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं था, अब जो आगे होने वाला है वो बहुत भयानक और उसके लिए दर्दनाक है। मंदिर के अंदर अंबिका के डर से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इस समय अंबिका गुस्से से लंबी लंबी सांसें ले रही थी और उसके चारों ओर सफेद रोशनी फैल गई थी। ये देख माया सबसे पहले अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़कर बोली, माँ दुर्गा शक्ति की जय हो। माया को ऐसा करता देख रेखा और अभी भी ऐसा ही करते हैं। तभी माता रानी की मूर्ति से त्रिशूल निकलकर सीधा अंबिका के हाथों में आ जाता है। ये देख सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रेखा हैरानी से बोली, क्या सच में अंबिका के अंदर मां दुर्गा की शक्ति आ गई है। रेखा की बात सुनकर अभी अपनी आंखों में चमक लाकर बोला, माता रानी की शक्ति तो हर मानव के अंदर होती है लेकिन हर कोई माता दुर्गा की शक्ति को जागृत नहीं कर पाता है, पर जो माता रानी का सच्चा भक्त हो वही ये कर सकता है और मुझे लगता है अंबिका दीदी में वो हर चीज है जिससे मां दुर्गा की शक्ति मेरी दीदी के अंदर जागृत हो गई।
अभी की बात सुनकर रेखा और माया उसे देखने लगते हैं। ये देख अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बोला, मुझे ये सब मेरी दादी ने बताया था और आज उनकी कही हुए हर एक बात सही हो रही है। अंबिका का ये रूप देखकर शेर भी डर के मारे एक कोने में खड़ा हो गया था। लेकिन तभी ना जाने उसे क्या होता है, वो दहाड़ते हुए एक छलांग के साथ ही अंबिका के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर वो गुस्से में नजर आने लगता है। अंबिका जैसे ही शेर के ऊपर बैठती हैं तो तीनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अंबिका इस समय मां दुर्गा का रूप ही लग रही थी। अभी रेखा और माया तीनों अंबिका में माता दुर्गा का रूप देखकर अपना सिर नीचे जमीन पर रख लेते हैं। अंबिका गुस्से से काली और उसकी सेना को देखने लगती है। अब तक पूरा गांव भी जाग चुका था, लेकिन कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा होता है, क्योंकि बाहर से आ रही भूतों की हंसने और नाचने गाने की आवाज सुनकर सभी डर से घरों में बैठे हुए थे। सभी माता रानी से दुआ कर रहे थे कि वो उनकी गांव की रक्षा करें। खंडरपुर गांव में बहुत डर का माहौल था। हर आदमी अपने घर में अपने बीवी बच्चों के साथ उनके पास ही बैठे हुए थे। एक टूटी फूटी झोपड़ी में मां अपने 2 बच्चों के साथ उन्हें अपने सीने से लगाकर कोने में छुप कर बैठी हुई थी। छोटा लड़का अपना सिर ऊपर कर खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, मां मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारे गांव में भूत आ गए हैं ना। अपने छोटे बच्चे की बात सुनकर उसकी मां प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने सीने से लगा कर बोली, कोई बात नहीं बेटे, अगर भूत है तो माता दुर्गा शक्ति हमारी रक्षा उनसे जरूर करेगी, इसलिए तुम डरो मत और सो जाओ। अपनी मां की बात सुनकर वो छोटा सा लड़का सो जाता है, लेकिन अब मां को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बड़े बेटे को क्या बोले जो सब जानता है। बड़ा लड़का अपनी मां के चेहरे पर अपने लिए चिंता की लकीरें देखकर बोला, मां मैं सब जानता हूं कि जो बाहर से बुरी आवाजें आ रही है वो बुरी शक्ति है जिन्होंने हमारे गांव को घेर लिया है, लेकिन तो चिंता मत कर मां, मैं तेरी और अपने भाई की रक्षा उनसे जरूर करूंगा। इतना बोल वो लड़का गुस्से से खड़ा हो जाता है और एक छोटा चाकू जमीन से उठाकर झोपड़ी से बाहर निकल जाता है। ये देख उसकी मां रोते हुए बोली, नहीं राजू बेटे, तू कहीं मत जा, वापिस आ जा अपने मां के पास। और इतना बोल वो खिड़की के पास आकर अपने बड़े बेटे को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, मत जा राजू, तू बहुत छोटा है मेरे बेटे, वो लोग तुझे मार देंगे। इतना बोल उसकी मां अपने छोटे बेटे को गले लगाए रोने लगती है और बेबस होकर अपने बड़े बेटे को मंदिर की ओर जाते हुए देखने लगती है। बाकी गांव वाले अपनी अपनी घर की खिड़की से राजू को मंदिर की ओर जाता देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी को उसकी मां के लिए बहुत बुरा लगने लगता है। लेकिन तभी हर घर से उनके बड़े बेटे गेट खुलकर बाहर जाने लगते हैं। ये देख उनकी मां उन्हें रोकती है तो वो अपनी अपनी मां से बोले, मां जब घर के बड़े अपने गांव की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर घर के बड़े बेटों को ही अपने घर और गांव की रक्षा करने के लिए जाना पड़ता है। इतना बोल सभी लड़के अपने दोस्त की मदद के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं और उनकी मां रोते हुए अपने पति की ओर देखती है जो शांति से खिड़की के बाहर देख रही होते हैं। राजू आगे जा रहा होता है और उसके सभी दोस्त उसके पीछे आने लगते हैं जो 7 से 8 थे। एक लड़का राजू को आवाज लगाकर बोला, रुक राजू, हम भी आ रहे हैं उन्हें सभी बुरी शक्तियों को मारने के लिए। इधर अपने बच्चों को जाता देखकर उनकी मां अपने अपने पति से लड़ने लगती है कि अगर उनके बच्चों को कुछ हुआ तो वे खुद ही अपने बच्चों की रक्षा कर लेंगी, और वे भी जाने लगते हैं। ये देख उनके पति भी जाने लगते हैं और सभी मुखिया जी के घर के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज लगाने लगते हैं। अपने घर के बाहर इतनी आवाज सुनकर मुखिया जी और उनकी पत्नी घर के बाहर आ जाते हैं। मुखिया जी को देखकर सभी उन्हें सब कुछ बताने लगते हैं। आज रात गांव में बुरी शक्तियों का इतना आतंक हो रहा है और उनके बड़े बेटे गांव की रक्षा के लिए उनसे लड़ने गए हैं। सभी गांव वालों की बात सुनकर मुखिया जी शौक रह जाते थे और पीछे मोड़कर अपनी पत्नी से बोले, अपने सभी बच्चे तो घर पर ही है ना। अपने पति की बात सुनकर अभी की मां जल्दी से घर के अंदर जाकर सभी के कमरे में जाकर देखती है तो उन्हें केवल टीना और विकी ही मिलते हैं। वे उनसे रेखा और अभी अंबिका टीना के बारे में पूछती हैं तो विकी और टीना नामे अपना सिर हिला देते हैं। ये देख अभी की मां रोने लगती है और भागते हुए वापस घर के बाहर जाने लगती है और इनके पीछे टीना और विकी भी घर के बाहर आ जाते हैं। अभी की मां रोते हुए मुखिया जी से बोली, जी वो अभी अंबिका और रेखा तीनों बच्चे घर पर नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुखिया जी गुस्से से बोले, तीनों बच्चे घर में नहीं है और तुम्हें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मुखिया जी को अभी की मां पर गुस्सा करते देखकर गांव के आदमी उन्हें शांत रहने की बोलकर बोले, मुखिया जी यह समय लड़ने का नहीं है, पहले हमें बच्चों को वापस लाना होगा, नहीं तो कल के दिन सभी अपने अपने बच्चे खो देंगे। सभी की बात सुनकर मुखिया जी बोले,
ठीक है, आप लोग अपने अपने घर में गंगा जल और माता रानी की माला ले लो, क्योंकि इन्हीं चीजों से हम उन्हें से अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। मुखिया जी की बात सुनकर सभी गांव वाले ऐसा ही करते हैं और फिर सभी गांव वाले मां दुर्गा के मंदिर की ओर चले जाते हैं और उनके पीछे टीना और विकी भी जाने लगते हैं। मंदिर के बाहर राजू अपने दोस्तों के साथ मंदिर के बाहर आकर बोला, सुन लो बुरी शक्तियों में, और मेरे दोस्त तुम्हें जितने नहीं देंगे। इतना बोल सभी बच्चे अपना सीना चौड़ा करके खड़े हो जाते हैं। काली छोटे बच्चों को देखकर मुस्कुराने लगता है और फिर अपने आदमी को कुछ इशारा करके बोला, दूर फेंक दो इन कीड़ों को। काली का आदेश मिलते ही कुछ परछाई उन छोटे बच्चों को पकड़कर हवा में उड़ने लगते हैं। सभी बच्चे हवा में गोल गोल घूमने लगते हैं। गांव के लोग ये देख बहुत डर जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं। ये देख काली जोर जोर से हंसने लगता है और रुद्र को जमीन पर बेहोश देखकर बोला, देखिए बुराई की शक्ति। इतना बोल जोर जोर से हंसने लगता है। पुरानी हवेली। सेना का एक आदमी भागते हुए सेनापति के रूम में आकर उन्हें गांव में क्या क्या हो रहा वो सब कुछ बता देता है। ये सुनकर सेनापति अपने रूम से निकलते हुए बोला, जाओ अपनी सभी आदमियों को तैयार रहने के लिए बोलो। सेनापति की बात सुनकर वो आदमी भागकर सभी को तैयार रहने के लिए बोलने चला जाता है। इधर सेनापति बूढ़ी औरत के रूम में जाकर उन्हें भी सब कुछ बता देता है कि गांव वालों की जान खतरे में है दाई माँ। सेनापति की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत गुस्से से अपने बेड से खड़े होकर बोली, उनकी इतनी हिम्मत कि वो अब कमजोर मानवों को भी परेशान कर रहे हैं। इतना बोल बूढ़ी औरत सेनापति के साथ अपने रूम से निकलकर जादुई दीवार की ओर जाने लगती है ताकि देख सके कि अभी गांव की हालत कैसी है। उनके पीछे गुरुजी भी आ जाते हैं। वो बूढ़ी औरत सामने दीवार की तरफ अपना एक हाथ करके बोली, ये जादुई दीवार दिखा मुझे खंडारपुर गांव में क्या हो रहा है। बूढ़ी औरत के बोलने के साथ ही सामने दीवार पर मंदिर के बाहर का दृश्य दिखने लगता है, जहां काली की परछाई छोटे छोटे बच्चों को हवा में इधर से उधर उछाल रहे थे। ये सब देख तीनों शौक रहे जाते हैं। वो बूढ़ी औरत गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ, अब हम खुद ही काली और उसके परछाई से लड़ने जाएंगे। इतना बोल वो बूढ़ी औरत सेनापति की तरफ अपना मुंह करके बोली, जाओ सेनापति, सेना तैयार करो, हम इसी समय युद्ध के लिए जा रहे हैं। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेनापति बोला, लेकिन दाई माँ अभी रात का समय है, क्या हम उनसे लड़ पाएंगे। सेनापति की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत गहरी सांस लेकर बोली, हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं है सेनापति, हम उन मासूम बच्चों की रक्षा के लिए जाना ही होगा। वो बूढ़ी औरत आगे कुछ और बोल पाती उससे पहले ही गुरुजी सामने की दीवार पर कुछ देखकर हैरानी से बोले, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। गुरुजी की बात सुनकर सेनापति और बूढ़ी औरत भी दीवार की ओर देखने लगते हैं। तो एक परछाई अपनी तलवार से एक बच्चे को नीचे जमीन पर उतारकर अपनी तलवार से उसका सिर काटने के लिए तलवार ऊपर उठा लेता है। ये देख सभी शौक रह जाते हैं। वो बूढ़ी औरत की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद जमीन पर गिर जाती है। सेनापति और गुरुजी की आंखें नम हो जाती हैं। कोई ऐसा होता देखना नहीं चाहता था, इसलिए सभी अपने सिर नीचे कर लेते हैं। मंदिर के बाहर काली यह सब देखकर हंस रहा होता है और सभी गांव वाले अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ने के लिए बोलने लगते हैं। वो परछाई उस बच्चे का सिर काटने वाला होता ही है, तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी शौक रह जाते हैं। मंदिर के अंदर से एक त्रिशूल बहुत तेजी से हवा में उड़ता हुआ आता है और सीधा उस परछाई के गले में लगकर उसका सिर काट देता है। गांव के लोगों को बस त्रिशूल ही दिखाई देता है, लेकिन काली और उसके सारे आदमियों के साथ साथ बूढ़ी औरत, सेनापति, गुरुजी सभी ये देखकर शौक रह जाते हैं। उस परछाई का सिर काटता हुआ दिखाई भी देता है और वो त्रिशूल सिर काटकर वापस जाते हुए भी दिखाई देता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अभी हुआ क्या था। सेनापति वो बूढ़ी औरत से बोला, दाई माँ ये सब क्या था और त्रिशूल कहाँ आया और कहाँ चला गया। सेनापति की बात का उत्तर तो बूढ़ी औरत के पास भी नहीं था और वो भी कंफ्यूज होकर मंदिर की ओर देखने लगती है। काली गुस्से से मंदिर में देखकर बोला, कौन है वो जिसने मेरे आदमी को मारा। सभी लोगों की नजर मंदिर की तरफ होती है। तभी सभी लोग कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देख सभी की आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। मंदिर की सीढ़ियों से एक लड़की शेर पर बैठकर आ रही थी, जिसे हाथ में वही त्रिशूल था जिसे त्रिशूल से थोड़ी देर पहले एक परछाई का अंत हुआ था। और उसके पीछे अभी रेखा, माया तीनों अपने हाथ जोड़कर आ रहे होते हैं।
वो लड़की जैसे जैसे आगे बढ़ रही होती है वैसे वैसे हर किसी को लग रहा था कि कोई दिव्य कन्या मंदिर के अंदर से आ रही हो, जिसे देखने मात्र से सभी के हाथ खुद माँ खुद जोड़ जाए और सभी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, जय माँ दुर्गा की। उस लड़की को देखकर ही ज्यादातर लोग शौक रह जाते हैं, क्योंकि कुछ उस लड़की को देखकर ही समझ चुके थे कि वो कौन है। मुखिया जी और उनकी पत्नी को छोड़ सभी गांव वाले अपने घुटनों के बल बैठकर हाथ जोड़ लेते हैं। पुरानी हवेली में वो बूढ़ी औरत दीवार की तरफ देखकर सेनापति से बोली, सेनापति जी, यह तो वही लड़की है जिसने उस दिन जंगल में रुद्र को बचाया था, तो फिर यह यहाँ कैसे? वो बूढ़ी औरत को कंफ्यूज देखकर सेनापति जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और उस लड़की को देखकर बोले, दाई माँ, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि यही लड़की है जो हमारी महारानी बनेगी, क्योंकि इनके सिवा कोई महाराज के लिए बार बार उनकी रक्षा के लिए नहीं आता है। सेनापति की बात सुनकर गुरुजी बोले, इस बार तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि केवल यही वो लड़की है जो महाराज को बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकाल सकती है। सेनापति और गुरुजी की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत भी सोच में पड़ जाती है और शेर पर बैठी लड़की को देखकर बोली, ठीक है, अगर आज इन्होंने महाराज की रक्षा कर ली, वो भी बिना किसी और के मदद के, तो मैं खुद जाकर उसे महारानी का सम्मान दूंगी जो आज से पहले केवल मेरे पास था। वो बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेनापति और गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वे लोग खुश थे कि अब बहुत जल्द ही उन्हें उनकी महारानी मिलने वाली है। तभी वो बूढ़ी औरत कुछ ऐसा बोलती है जिसे सुनकर ही सेनापति और गुरुजी के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। अगर ये लड़की आज महाराज और गांवों वालों की रक्षा नहीं कर पाए तो इन्हें सदा के लिए महाराज की जिंदगी से जाना होगा। वो बूढ़ी औरत गहरी सांस लेकर बोली और फिर जादुई दीवार की ओर देखने लगती है। मंदिर के बाहर काली गौर से शेर पर बैठी लड़की को देखे जा रहा होता है और फिर हंसते हुए बोला, अरे तुम एक कमजोर लड़की हो, किसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए भेज दिया? और फिर अपने हाथ से इशारा करके बोला, जाओ यहाँ से, मैं किसी लड़की को मारना नहीं चाहता हूँ और ना मेरी कोई दुश्मनी है तुमसे, इसलिए जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरे लोग तुम्हें मार के कच्चा खा जाएंगे। काली की बात सुनकर शेर पर बैठी लड़की की चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हाथ में लिए तेरसुल को ऊपर करके उसे आगे की ओर फेंक देती है, जिसे देख सभी शौक रह जाते हैं कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। वो तेरसुल सीधा जाकर रुद्र के पास जमीन में लगता है, जिससे जो रुद्र के आसपास आग जल रही थी वो बुझ जाती है। ये देख काली का चेहरा गुस्सा से लाल हो जाता है और वो गुस्से से बोला, ये लड़की मरना चाहती है क्या? वो मेरा दुश्मन है तो उसे कैसे बचा सकती है? काली की बात सुनकर शेर पर बैठी लड़की गुस्से से उस देखकर बोली, तो फिर हम भी दुश्मन हुए, क्योंकि जो मेरे पति का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन है। शेर पर बैठी लड़की जो अंबिका थी उसकी बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। तब तक काली के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो हंसते हुए बोला, अब क्या एक कमजोर लड़की से भी मेरी सेना को युद्ध करना पड़ेगा? काली की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और अपने तेरसुल को एक बार फिर ऊपर करके काली की सेना की ओर फेंक देती है। ये देख सभी शौक रह जाते हैं। अंबिका ने जो तेरसुल फेंका हुआ था वो तेजी से सेना की ओर जाने लगता है और कोई कुछ समझ पाता या भाग पाता उससे पहले ही कई सारे काली की सेना के लोग मर चुके थे। और ये देख काली गुस्से से बोला, ये लड़की में तो तुझे छोड़ना चाहता था, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोल काली अपनी बची हुई सेना से बोला, जाओ इसका अंत कर दो इस लड़की का। काली की बात सुनकर सभी लोग अंबिका के पास आने लगते हैं। आपने अपनी तलवार से अंबिका के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देख अंबिका अपने तेरसुल से ही उन्हें मारने लगती है, वो भी शेर के ऊपर बैठकर, और कुछ परछाई को तो शेर ही अपने पैरों के नीचे दबा करके मार रहा था। यह नजारा कुछ ऐसा लग रहा था जिसे खुद माता दुर्गा शक्ति पापियों का अंत कर रही हो अपने शेर पर बैठकर, और उनका शेर भी उनकी सहायता कर रहा हो। जो लोग ये देख पा रहे थे वो तो शौक थे ही, लेकिन जिन्हें कोई परछाई दिखाई नहीं दे रही थी वो भी अंबिका को शेर पर बैठकर अपने तेरसुल को चारों ओर घुमा रही थी, वो भी देखना उनके लिए बहुत था। मुखिया जी अपने पत्नी को देखकर बोले, क्या सच में ये लड़की हमारी अंबिका बेटियां है? अपने पति की बात सुनकर अभी की मां बोली, लग तो वहीं रही है, क्योंकि उसके पीछे अभी और रेखा और माया बेटियां भी तो खड़े हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुखिया जी अपना सीना चौड़ा करके बोले, हमें गर्व है अपनी बेटी पर, जिसने हमें ये सम्मान दिया कि हम उसके माँ बाप बने, और अब देखो वो कैसे बुरी शक्तियों का अंत कर रही है। मुखिया जी की बात सुनकर अभी की माँ और विकी मुस्कुराने लगते हैं, लेकिन टीना को गुस्से से अंबिका को देखे जा रही थी। हर बार ये लड़की ऐसा ही करती है, जब भी वो विक्की के करीब आने वाली होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती है जिससे विकी इसे चाहने लगता है। पुरानी हवेली में
वो बूढ़ी औरत के साथ साथ गुरुजी और सेनापति भी हैरान थे, क्योंकि इतनी आसानी से काली की सेना को मारना तो किसी के लिए भी आसान नहीं था, चाहे खुद वो महाराज क्यों ना हो। लेकिन वही अंबिका तो उन्हें इस तरह मारे जा रही थी जिसे उसे कहीं जाना हो, और अगर उसने इन्हें जल्दी नहीं मारा तो वो लेट हो जाएगी। अरे भाई, कोई इस लड़की को बताओ कि वो उनकी बेइज्जती कर रही है और उसे उनकी इज्जत की कोई नहीं पड़ी, तो वो अपने पति के बारे में थोड़ा सोच लिया होता तो कम से कम उसकी पति की इज्जत तो बच जाती। अब देखो, खुद सभी को इस तरह मार रही है जिसे तरह तो खुद रुद्र भी नहीं लड़ पाया था। सेनापति के दिमाग में तो यही सब चल रहा होता है, और वो फिर गुरु जी को देखता है, जिन्हें देख सेनापति समझ जाता है कि इनकी भी यही सोच है। और फिर वो दाई माँ की तरफ देखता है तो उसे उनके चेहरे के भाव समझ नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन इतना तो तय था कि अब दाई माँ की सोच उनकी महारानी के लिए चेंज हो गई थी। और वो सामने जादुई दीवार की ओर देखता है, जहां अब लगभग सभी परछाई मार चुकी थी और एक दो बची भी, तो उन्हें शेर अपने पैरों से मार देता है। मंदिर के बाहर अपनी सारी सेना का अंत देख काली शौक होकर अंबिका को दिखने लगता है, जो उसे ही मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। ये देख काली गुस्से से बोला, ये लड़की अब तो नहीं बचाने वाली। इतना बोल अपने चमगादड़ पर बैठे ही अंबिका के ऊपर एक जादुई आग का गोला फेंक देता है। ये देख सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन अंबिका के चेहरे के भाव चेंज नहीं होते हैं और वो अपने त्रिशूल को आगे कर देती है, जिससे वो आग का गोला वही नष्ट हो जाता है। ये देख काली गुस्से से अपनी तलवार अंबिका के ऊपर फेंक देता है, जो सीधा अंबिका की ओर आ रही होती है। तभी अंबिका उसे भी अपने त्रिशूल के अंदर समा लेती है। ये देख काली समझ जाता है कि जब तक अंबिका के पास ये जादुई त्रिशूल है, उसे हरा पाना नामुश्किल है। ये सोच काली सोचने लगता है वो कैसे इस त्रिशूल को इस लड़की से कैसे दूर करे। और फिर वो कुछ सोचकर अंबिका को देखकर बोला, ये लड़की अगर तुझमें हिम्मत है तो बिना इस त्रिशूल के ही मुझसे लड़कर देखा। काली की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो बिना एक मिनट की देरी करे ही उस त्रिशूल को अपने अंदर समा लेती है। और फिर अपने शेर से उतरकर नीचे जमीन पर खड़े होकर बोली, लो अब लड़ सकते हो ना मुझसे तुम। अंबिका को ऐसा करता देख काली हंसने लगता है और वो एक छलांग के साथ ही जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है। और फिर अंबिका से बोला, लड़की तूने बहुत बड़ी गलती की है, अब तो समझ कि तेरा अंत तय है। काली की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उसे देखकर बोली, गधा कहीं का। अंबिका के मुंह से अपने लिए गधा शब्द सुनकर काली गुस्से से अंबिका को देखने लगता है और फिर गुस्से से बोला, अब देख लड़की मैं तेरी क्या हालत करता हूं। सेनापति अंबिका को काली से लड़ने के बारे में सोचकर बहुत डर जाता है और वो बूढ़ी औरत से बोला, दाई माँ, क्या आप महारानी की मदद के लिए नहीं जाने वाली। सेनापति की बात सुनकर गुरुजी भी बूढ़ी औरत के तरफ देखते हैं, तो लग नहीं रहा था कि वे जाएगी अंबिका की मदद के लिए पुरानी हवेली। वो बूढ़ी औरत गहरी सांस लेकर बोली, इसका कोई भी फायदा नहीं है, उसका अंत केवल रुद्र ही कर सकता है और कोई नहीं। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेनापति और गुरुजी कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगते हैं। बूढ़ी औरत सेनापति और गुरुजी को कंफ्यूज देखकर बोली, अगर कोई उसके 4 टुकड़े भी कर दे तो इसका कोई फायदा नहीं है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेनापति जी शौक होकर बोले, दाई माँ, ऐसा भी क्या राज है उसकी मौत का कि उसके शरीर के अलग अलग भाग करके भी वो जिंदा रहता है। सेनापति की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, अगर कोई तुम्हारी छाया के 10 भाग कर दे तो भी क्या तुम मर जाओगे। वो बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेनापति थोड़ी देर सोचकर बोला, दाई माँ, मुझे लगता है कि। वो बूढ़ी औरत सेनापति को बीच में रोककर बोली, आप रहने दे। और वे फिर गुरु जी की तरफ देखने लगती हैं। ये देख गुरु जी बोले, हमें लगता है कि छाया को मारने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो उस इंसान की छाया मात्र है। जब तक उसके शरीर का अंत नहीं कर देते हैं तब तक वो आदमी पूरी तरह से खत्म नहीं होता है। गुरु जी की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत बोली, आपने सही कहा, लेकिन अगर उस आदमी ने अपने शरीर की कई सारी छाया को दुनिया के आगे पेश किया हो और अपने शरीर को इसी जगह रखा हुआ जहां कोई भी आ जा नहीं सकता हूं, इसलिए काली का अंत मुश्किल है। लेकिन अगर रुद्र उसके शरीर को स्वस्थ कर दे तो जरूर उसे मारा जा सकता है, तब तक उसे मारा ही नहीं जा सकता है। इतना बोल बूढ़ी औरत जादुई दीवार पर दिखने लगती है। मंदिर के बाहर काली और अंबिका आमने सामने खड़े हुए थे। अंबिका एक नजर रुद्र को देखती है, जो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था, और पलटकर माया अभी और रेखा को कुछ इशारा करती है। अंबिका का इशारा समझकर तीनों जल्दी से रुद्र के पास आकर उसे वहां से मंदिर के अंदर ले जाते हैं। ये सब देख काली बोला, इसका कोई फायदा नहीं है लड़की, अब तक तो तेरा पति मर चुका होगा।
काली की बात सुनकर अंबिका के चेहरे पर परेशानी वाली भाव आ जाते हैं और पलट कर जाने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर काली अंबिका के ऊपर एक जादुई रस्सी फेंक देता है जिससे वो अंबिका को बंध सके। लेकिन रुद्र जैसा अंबिका के साथ वो वैसा नहीं कर पाता है और अंबिका बिना मोड़े ही रस्सी को अपने एक हाथ से पकड़ लेती है। अंबिका फिर काली की तरफ मोड़ कर बोली, तुझे क्या लगा कि मुझे भी उसी तरह कैद कर लेगा जिस तरह मेरे पति को धोखे से किया था। इतना बोल अंबिका वो रस्सी को अपनी तरफ तेजी से खींचती हैं जिससे रस्सी के साथ काली भी खींचा हुआ चला आता है। अंबिका एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ उसे ऊपर उठाकर बोली, अगर मैं चाहूं ना तेरा अंत इसी समय कर सकती हूं, लेकिन तेरी मौत सिर्फ मेरे पति रुद्र के हाथों लिखी हुए हैं, इसलिए उस समय का इंतजार कर जब रुद्र जी खुद तुझे तेरी पापों की सजा देंगे। इतना बोल अंबिका काली को दूर फेंक देती है और पलटकर मंदिर के सीढ़ियों के पास जाने लगती है। काली फिर से खड़ा होकर बोला, मूर्ख लड़की, उसका अंत भी मेरे हाथों ही लिखा हुआ है। मैंने ही उसके बाप को मारा था और उसे भी मैं ही मरूंगा, लेकिन उससे पहले तुझे मारना बहुत जरूरी है। काली की बात सुनकर अंबिका गुस्से से उसे देखकर बोली, तू होता कौन है किसी को मारने वाला? जब तक मेरी माता रानी नहीं चाहेगी तब तक तू क्या कोई भी मेरे और मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अंबिका की बात सुनकर काली भागते हुए अंबिका की तरफ आता है ताकि वो अंबिका को मार सके और वो अंबिका के पास आकर हवा में उड़ता हुआ अंबिका के चेहरे पर मुक्का मारने को होता है। ये देख अंबिका फिर से उसका गला पकड़ लेती है और वो हवा में ही लटक जाता है। अंबिका अपने दूसरे हाथ से अपना सिर पकड़ कर बोली, अरे यार, तुम तो बहुत बेशर्म हो। मतलब जब तुझे पता है कि तू मुझसे नहीं जीत पा रहा है तो फिर क्यों बार बार अपनी नाक कटवाने के लिए मुझसे लड़ने आ जाता है और फिर एक कमजोर लड़की से हार कर चला जाता है। अंबिका की बात सुनकर सेनापति और गुरुजी हंसने लगते हैं और फिर सेनापति बूढ़ी औरत से बोला, दाई माँ, अपने इतने बेशर्म छाया को देखा है क्या? बूढ़ी औरत एक नज़र अंबिका के चेहरे को देखकर बोली, मानना पड़ेगा इस लड़की में हिम्मत की कमी नहीं है और जब बात रुद्र की आती है तो इसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं होता है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं क्योंकि यह बात सही है। अगर बात रुद्र की हो तो अंबिका भगवान से भी लड़ जाए, ये तो मात्र एक छाया है। और फिर तीनों अंबिका को देखने लगते हैं। अंबिका जो काली की चटनी बना रही थी, कभी उसे ऊपर उठा लेती तो कभी जमनी पर फेंक देती है। ये देख काली भी शौक था, ये लड़की उसे मारने के साथ साथ इसकी बेइज्जती भी अच्छी तरह से कर रही थी। अरे भाई, वो बुरी शक्तियों का राजा है, कुछ तो इज्जत कर उसकी। अगर किसी ने उसे इस हालत में देख लिया तो क्या इज्जत रहेगी उसकी। यही सोच काली सिर हिलाने लगता है। क्या जरूरत थी उसे इस लड़की से पंगा लेने की? अब देखो उसका सब कुछ खत्म हो गया और वो किसी को क्या मुंह दिखाएगा कि वो एक कमजोर लड़की से हार गया। फिर नामे सिर हिलाकर बोला, नहीं नहीं, वो एक लड़की से तो नहीं हार सकता है। यही सोच वो फिर से खड़ा होकर अपनी परछाई में से अपनी जैसे देखने वाली और भी परछाई बना लेता है जो अंबिका को चारों ओर से घेर लेते हैं। अंबिका अपने चारों तरफ काली ही काली को देख कंफ्यूज हो जाती है कि इनमें से असली काली कौन है। अंबिका को कंफ्यूज देख सभी काली जोर जोर से हंसने लगते हैं और सभी एक साथ अंबिका पर हमला करते हैं। अंबिका फिर भी बहुत अच्छी तरह से सभी के साथ फाइट कर रही होती है। ये देख सभी हैरान थे। इस बार अंबिका कोई शक्ति या जादू का उपयोग नहीं कर रही थी, बल्कि खुद की फाइटिंग स्किल जो उसने पुलिस के जॉब के लिए सीखी थी वही कला उसके मदद कर रही थी कली से लड़ने में। अंबिका ने कई सारे गुंडों को एक साथ मारा था, इसलिए बहुत आराम से इन 10 काली की परछाई से लड़ रही होती है। देखने वाले हैरान थे कि आखिर ये लड़की यह क्या चीज, मतलब शायद ही कोई चीज होगी जिसे ये लड़की ना कर पाए। माया जो मंदिर के अंदर से अंबिका को ऐसा करता देख रही थी, उसकी आंखें खोली की खुली रह गई क्योंकि उसे भी बस थोड़ा बहुत जादू करना आता है जिससे वो इन मानवों को अपने बस में कर सकती थी, लेकिन इस तरह लड़ना तो ना उसे यह नहीं होगा। माया के चेहरे पर शौक वाले भाव देखकर रेखा और अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है क्योंकि उन्होंने तो पहले भी अंबिका को ऐसा करते हुए देखा था, इसलिए वो ज्यादा शौक नहीं थे। और ऐसा ही कुछ हाल सेनापति, गुरुजी और बूढ़ी औरत का था। अंबिका तीनों को शौक पर शौक दिए जा रही थी। सेनापति हैरान होकर गुरुजी से बोला, गुरुजी, क्या आपको ऐसा करना आता है? सेनापति की बात सुनकर गुरुजी उसे घूर के देखते हुए बोले, सेनापति जी, हम क्या आपको युद्ध पर जाने वाले या किसी से लड़ने वाले दिखाई दे रहे हैं जो आप हमसे यह सवाल कर रहे हैं? गुरुजी की बात सुनकर सेनापति सिर हिलाकर बोला, हाँ, ये भी सही है, हम भी किससे यह सवाल कर रहे हैं जिन्हें मंत्रों और पंचायत करने के सिवा भी कुछ आता होगा। सेनापति की बात सुनकर गुरुजी बोले, क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? सेनापति जी की हमें लड़ना नहीं आता है।
सेनापति जल्दी से ना में सिर हिलाकर बोला, अरे गुरुजी, इस दास में इतनी हिम्मत कहाँ कि वो महान गुरुजी का मजाक उड़ा सके। इतना बोल सेनापति बूढ़ी औरत की तरफ देखता है जिनके चेहरे पर अब थोड़ी चिंता की लकीरें दिखाई देती है। सेनापति कंफ्यूज होकर बोला, दाई माँ, आपके चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों दिखाई दे रही है, जबकि महारानी तो काली से बहुत अच्छी तरह से लड़ रही है। सेनापति जी की बात सुनकर गुरुजी भी बूढ़ी औरत को देखने लगते हैं। वो बूढ़ी औरत गहरी सांस लेकर बोली, यही तो सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वो लड़की एक मानव है जो बहुत जल्द थक जाएगी, तब काली उसे आराम से चोट पूछा सकता है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सेनापति और गुरुजी दोनों शॉक होकर एक दूसरे को देखते हैं। इस बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। सेनापति के चेहरे पर परेशानी वाले भाव आ जाते हैं और वो बूढ़ी औरत को देखता है जो गौर से दीवार की ओर देख रही थी, जहां अभी भी अंबिका 10-10 काली से लड़ रही थी। लेकिन अभी तक अंबिका के चेहरे पर थोड़ी भी थकावट भी दिखाई नहीं दे रही थी। ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं, क्योंकि एक आम इंसान के लिए इतनी देर तक लड़ना मुश्किल है। तभी एक काली की छाया अंबिका पर पीछे से वार करती है। अंबिका जल्दी से साइड होकर उसका हाथ पकड़कर उसे दूर फेंक देती है और वो हवा में उड़ता हुआ बहुत दूर चला जाता है। ये देख सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंबिका इस तरह काली की सभी परछाइयों को पकड़ पकड़कर अलग अलग दिशा में फेंक देती है और फिर आखिर में काली की तरफ बढ़ने लगती है। ये देख काली अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, देखो, तुम मेरे पास मत आओ और तुम कोई आम लड़की नहीं हो सकती हो। अंबिका काली की तरफ बढ़ते हुए बोली, अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं कोई और हो? काली हाँ में सिर हिला देता है। अंबिका काली के बहुत पास आकर अपना महू उसके कान के पास लाकर धीरे से बोली, मैं वही हूं जो तेरे अंत की वजह बनेगी काली। इतना बोल अंबिका काली के चेहरे पर शौक वाले भाव देखकर मुस्कुराने लगती है। काली कांपते हुए आवाज में फिर अंबिका की तरफ अपने हाथ की उंगली ऊपर करके बोला, तुम जिंदा कैसे? काली इससे आगे और कुछ बोल पाता उससे पहले ही अंबिका उसके सीने में एक मुक्का दे मारती है, जिससे काली उड़ता हुआ अपने साथ चमगादड़ को भी लेकर चला जाता है और दोनों वहां से हवा में उड़ते हुए जाने लगते हैं। काली अंबिका को देखकर बोला, मैं फिर वापस आऊंगा तेरा और तेरे पति का अंत करने के लिए। इतना बोल काली अपने चमगादड़ के साथ गायब हो जाता है। अंबिका काली और उसकी कही हुए बात को इग्नोर करके मंदिर की तरफ पलट जाती है। तो वो ये देखकर हैरान रह जाती हैं कि सभी गांव वाले अपने बच्चों के साथ नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ जोड़ हुए थे उसके सामने। क्या ये लोग उसे कोई देवी समझ रहे हैं? नहीं, वो कोई देवी तो नहीं है। और फिर अंबिका की नजर मुखिया जी और उनकी पत्नी पर पड़ती है। ये देख अंबिका हैरान रह जाती है और जल्दी से आगे आकर मुखिया जी और उनकी पत्नी को उनके एक एक कंधे से पकड़कर खड़ा करके बोली, माँ और पिताजी, आप अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़कर कैसे बैठ सकते हैं? और फिर अंबिका सभी गांव वालों को भी खड़ा करके बोली, आप लोग भी कृपया खड़े हो जाएं और मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। मैं आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं और माता रानी की कृपा से मैं इन बुरी शक्तियों से लड़ पाई थी बस। और आप लोग माता रानी को ही धन्यवाद दो और उनकी पूजा करो, वे ही सदा इस गांव को बुरी शक्तियों से बचाएगी। अंबिका मंदिर की तरफ देखकर बोली। अंबिका की बात सुनकर सभी गांव वाले पलटकर माता रानी को देखकर वाले, जय माता दी। इतना बोल सभी माता रानी के दर्शन करके वापस अपने अपने घर खुश होकर चले जाती हैं। सभी के जाने के बाद अंबिका को रुद्र की याद आती है और वो जल्दी से भागते हुए मंदिर के अंदर जाने लगती है। ये देख मुखिया जी और उनकी पत्नी के साथ साथ टीना और विकी भी कंफ्यूज होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और फिर सब अंबिका के पीछे मंदिर के अंदर चले जाते हैं। अंबिका मंदिर के अंदर आकर देखती है कि माया और रेखा रुद्र के शरीर से खून बहने से रुकने की कोशिश कर रही थी और अभी भी वही रुद्र के पास बैठा हुआ था उसका हाथ पकड़कर। ये देख अंबिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से रुद्र के पास आकर नीचे बैठकर रुद्र का सिर अपने गोद में रख लेती है। अंबिका प्यार से रुद्र के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, रुद्र जी, आप आंखें खोलो ना, देखो आपकी अंबिका ने उन सभी को मारकर भागा दिया है, अब उठ जाओ। इतना बोल अंबिका रोने लगती है और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं जो रुद्र के चेहरे पर गिर रहे थे। माया, रेखा और अभी ये देख शौक थे जो लड़की कुछ देर पहले काली और उसकी बुरी सेना को मार रही थी और अब देखो वो कैसे अपने पति का सिर गोद में रखकर किसी छोटी बच्ची की तरह रो रही है। तब तक मुखिया जी और उनकी पत्नी के पीछे टीना और विकी भी आ जाते हैं और वे ये देख कंफ्यूज हो जाते हैं कि अंबिका किस आदमी का सिर अपनी गोद में रखकर रो रही है। मुखिया जी और उनकी पत्नी रुद्र के पास आकर बैठते हुए बोले, अंबिका बेटी, कौन है यह आदमी और किसने इसकी यह हालत की और तुम रो क्यों रही है?
अंबिका नम आंखों से मुखिया जी से बोली, बाबा ये मेरे पति है, रुद्र जी है। आप इन्हें ठीक करो ना बाबा। अंबिका की बात सुनकर मुखिया जी और उनकी पत्नी शौक रह जाते हैं और वो रेखा और अभी की तरफ देखते हैं तो दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं कि अंबिका जो बोल रही है वो सही है। ये देख मुखिया जी रुद्र की शरीर को देखकर अभी से बोले, अभी तुम गांव में वेद जी के घर जाकर उन्हें जल्दी यहाँ लेकर आओ, इस लड़के का इलाज करना बहुत जरूरी वरना कुछ भी हो सकता है। अपने पिता की बात सुनकर अभी जल्दी से खड़ा होकर मंदिर के बाहर निकल जाता है। अभी की माँ अंबिका के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटी तू चिंता मत कर, हम कुछ नहीं होने देंगे तेरे पति और हमारे दामाद को। अंबिका अपना सिर मोड़कर अभी की माँ के सीने से लगकर रोने लगती है। रेखा की नजर अंबिका के पीछे खड़े टीना और विकी पर जाती है, जिनमें से एक के चेहरे पर खुशी थी और दूसरे की आंखों में आंसू। रेखा टीना को इग्नोर करके विकी को देखती है, जो अपने आंखों में आने वाले आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये देख रेखा को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है। अंबिका को भले ही नहीं पता हो पर उसे अच्छी तरह पता कि विक्की अंबिका से कितना प्यार करता है। और आज जब उसे पता चला कि अंबिका ने किसी और से शादी कर ली है तो उसका ये हाल होना ही था और उसे भी मौका ही नहीं मिला कि वो उसे समझा पाती और उसके दिल के दर्द को थोड़ा भी कम कर पाती। यही सोच रेखा भी निराशा में अपना सिर हिला देती है। अब विकी के ऊपर है कि इस चीज को कितनी जल्दी मान लेता है कि अब कभी अंबिका उसकी नहीं हो सकती है। रेखा अब सामने देखती है तो विकी वहां से जा चुका था। ये देख रेखा भी 2 मिनट का बोलकर मंदिर के बाहर आ जाती है। रेखा मंदिर के बाहर आकर देखती है तो उसे विकी कहीं दिखाई नहीं देता है। ये देख रेखा को डर लगने लगता है कि कहीं विकी कोई गलत कदम ना उठा ले, इसलिए वो उस देखने के लिए मंदिर के पीछे जाती है तो विक्रम उसे एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखाई देता है, जो उससे अपना सिर लगाकर रोए जा रहा होता है। ये देख रेखा उसके पास आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, विक्की तुम। रेखा की आवाज सुनकर विकी पलट रेखा को देखकर एकदम से उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगता है। रोते हुए बोला, क्यों, आखिर क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा। जब मैं उसे अपने दिल की सारी फीलिंग बताने के बारे में सोच रहा था तभी एकदम से मुझे पता चला कि वो तो किसी और की है जिसे मैं इतने सालों से चाहता आ रहा हूँ। विकी की बात सुनकर रेखा उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, विकी मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम उसे अपने दिल की बात बता दो, अब देखो होगी ना वो तुमसे सदा के लिए दूर। रेखा फिर गहरी सांस लेकर बोली, मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए विकी। रेखा की बात सुनकर विकी उससे अलग होकर उसकी आंखों में देखकर बोला, क्या किसी को भूलना इतना आसान है। विकी की बात सुनकर रेखा उसकी आंखों से आंसू साफ करके बोली, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन अगर आपकी लाइफ में उससे भी अच्छा आ जाए जिससे आप प्यार करते थे तो उसका संग आपको और जल्दी अपने पहले प्यार को भूलने में मदद करता है। रेखा की बात सुनकर विकी थोड़ी देर सोचकर बोला, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी उसे भूलने में। विकी की बात सुनकर रेखा शौक होकर उसे देखने लगती है और फिर उसके सिर पर धीरे से मारते हुए बोली, पागल लड़के, मैंने तुम्हें यह आइडिया दिया और तुम मेरे ऊपर ही उसे यूज करने की कोशिश कर रहा हो। इतना बोल रेखा हंसते हुए जाने लगती है, तभी विकी रेखा का हाथ पकड़ लेता है। रेखा पलटकर विकी की आंखों में देखकर बोली, देखो विकी यह इतनी जल्दी नहीं होता है और तुम सिर्फ मेरे साथ इसलिए चाहते हो ताकि तुम अंबिका को भूल जाओ और फिर मुझे छोड़ दोगे ना। लेकिन उसके बाद मेरा क्या होगा विकी, इसलिए कोई ऐसी लड़की को देखो जिसे तुम सच्चे दिल से प्यार करो। रेखा की बात सुनकर विकी उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन मुझे तुम पसंद हो रेखा। इतना बोल विकी रेखा को उसकी कमर से पकड़कर उसके होठों पर किस करने लगता है और उसकी आंखों से लगातार आंसू भी निकल रहे होते हैं। रेखा ये जानने के बाद कि विकी की उसके लिए सच्ची फीलिंग नहीं है फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और वो भी विकी के किस में उसका साथ देने लगती है। लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई था जो उनको दूर से देख रहा है, जिसके दिल में अब रेखा के लिए नफरत पैदा हो रही थी। टीना रेखा को घूरते हुए बोली, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली रेखा। जब अंबिका विकी से प्यार नहीं करती थी तब भी मुझे उससे इतनी नफरत थी कि मैंने उसे पहाड़ी से नीचे गिरा दिया था, लेकिन तूने मेरे विकी को अपना ही मना लिया। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इतना बोल टीना गुस्से से वहां से चली जाती है। इधर रेखा और विकी बिना किसी की फिक्र के एक दूसरे के होठों को चूमे जा रहे थे। तभी रेखा को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जरूर उसे उससे प्यार हो जाएगा, जो दोनों के लिए सही नहीं होगा। यही सोच रेखा विकी को धक्का देकर खुद से दूर करके गुस्से से देखने लगती है। विक्की कंफ्यूज होकर बोला, क्या यार रेखा, तुमने हमारे इतने अच्छे मोमेंट को क्यों खराब किया।
विकी की बात सुनकर रेखा गुस्से से अपने दांतों को पिसते हुए बोली, क्या करूं मैं तुम्हारा विकी। इतना बोल रेखा अपना सिर पकड़ लेती है। रेखा की बात सुनकर विकी बोला, प्यार करो ना और क्या। रेखा विकी को गुस्से से देखकर बोली, मुझे नहीं करना तुमसे कोई प्यार। और इतना बोल रेखा वहां से जाने लगती है। रेखा को ऐसा करता देख विकी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो भी उसके पीछे जाने लगता है। रेखा और विकी जैसे ही मंदिर के अंदर आते हैं तो वे देखते हैं कि वेद जी रुद्र के चोट पर दबा लगाकर उसके शरीर के जांच करते हुए ही उसकी हाथ की नब्ज को टटोलने के बाद उसकी आंखें खुलकर देख रहे होते हैं। और उनके पीछे बाकी लोग खड़े हुए थे। अंबिका भी रुद्र का दूसरा हाथ पकड़कर नम आंखों से उसे देखे जा रही होती है। रेखा की नजर फिर टीना पर जाती है जो उसे गुस्से से घूरे जा रही होती है। ये देख रेखा धीरे से बोली, इस लड़की की क्या प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रही थी और अब देखो कैसे गुस्से से मुझे देखे जा रही है। तभी विकी रेखा का हाथ पकड़कर अंबिका की आंखों में रुद्र के लिए आंसू देखकर बोला, शायद अंबिका को मुझसे प्यार हुआ ही नहीं था, तभी तो इस आदमी के लिए उसके चेहरे पर चिंता और आंखों में आंसू है। वो मेरे लिए कभी नहीं थे और मैं पागल उससे एक तरफा प्यार करता रहा। इतना बोल विकी गहरी सांस लेता है। रेखा की नजर अपने हाथ पर थी जिसे विकी ने अपने एक हाथ से पकड़ा हुआ था और उसकी बात सुनकर बोली, क्या हुआ अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती है, लेकिन तुम्हारे दिल में तो वो ही है। इतना बोल रेखा विकी के हाथ से अपना हाथ छोड़ाकर अंबिका के पास चली जाती है। रेखा की बात सुनकर विकी को एहसास हुआ कि उसे शायद अब अपने मन से अंबिका को पूरी तरह निकालकर रेखा को उसकी जगह देनी होगी। इतना बोल विकी भी सभी के पास आकर खड़ा हो जाता है। रेखा नीचे अंबिका के पास बैठकर बोली, तू चिंता मत कर अंबिका, तेरे पति को कुछ नहीं होगा। रेखा की बात सुनकर अंबिका कुछ नहीं बोलती है, बस रुद्र के चेहरे को ही देखे जा रही होती है। तभी अंबिका के पीछे खड़े मुखिया जी वेद जी को देखकर बोले, क्या वेद जी आप कब से इस लड़के की जांच कर रहे हैं, क्या अभी तक आपको पता नहीं चला कि इसको क्या हुआ है और कब तक ये होश में आएगा। मुखिया जी की बात सुनकर सभी वेद जी को देखने लगते हैं। वेद प्रकाश जो रुद्र की सीने पर कान लगाकर कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था, वो मुखिया जी की बात सुनकर अपना सिर ऊपर करके कंफ्यूज होकर रुद्र को देखकर बोला, मुखिया जी 10 साल से मैं वेद राज का काम कर रहा हूं और शायद ही इसी कोई बीमारी होगी जिसका मैंने इलाज ना किया हो। लेकिन इतना वो बोल अपनी बात को बीच में रोक देते हैं। ये देख अंबिका नम आंखों से बोली, लेकिन क्या वेद अंकल। अंबिका की बात सुनकर वेद प्रकाश गहरी सांस लेकर निराशा में अपना सिर हिलाकर बोले, लेकिन मैं इस लड़के की सभी जांच करने के बाद भी यह पता नहीं लगा पा रहा हूं कि आखिर मैं इसे ठीक कैसे करूं। वेद जी की बात सुनकर सभी कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगते हैं। ये देख वेद प्रकाश बोले, माफ करना मुखिया जी और अंबिका बेटियां, लेकिन इस लड़के का इलाज मैं तो नहीं कर पाऊंगा, आपको किसी बड़े वेद के पास या शहर जाना पड़ेगा इसे लेकर। वेद जी की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। अंबिका जल्दी से उनका हाथ पकड़कर बोली, वेद अंकल आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, कोई तो इलाज जरूर होगा ना इन्हें ठीक करने का। और उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। अंबिका की बात सुनकर वेद प्रकाश मुखिया जी की तरफ देखते हैं। ये देख मुखिया जी भी बोले, अंबिका बेटी सही बोल रही है, वेद जी कोई तो रास्ता जरूर होगा मेरी बेटी के पति को ठीक करने का। मुखिया जी को भी अंबिका की तरह बोलता देख है वेद प्रकाश फिर से रुद्र की जांच सही तरह से करते हुए बोले, एक रास्ता है मुखिया जी, लेकिन वो काम करेगा या नहीं वो मैं सही से नहीं कह सकता हूँ। वेद जी की बात सुनकर अंबिका जल्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ करके बोली, वेद अंकल जी आप बस उपाय बताएं, बाकी वो जरूर काम करेगा, इतना विश्वास तो मुझे अपनी माता रानी पर है। अंबिका माता दुर्गा की मूर्ति को देखकर बोली। अंबिका की बात सुनकर मुखिया जी भी सिर हिलाकर बोले, हाँ वेद जी आप बस उपाय बताएं। अंबिका और मुखिया जी की बात सुनकर वेद प्रकाश जी थोड़ी देर सोचकर बोले, मुझे लगता है कि इनकी आत्मा को किसी बुरी शक्ति ने कैद कर लिया है और अगर हम इनकी आत्मा को 2 दिन के अंदर इनके शरीर में प्रवेश नहीं करा पाए तो शायद इनकी आत्मा चाह कर भी इनके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इतना बोल वेद प्रकाश जी अपना सिर ऊपर करके सभी के तरफ देखते हैं तो सभी शौक नजर आ रहे थे, केवल अंबिका को छोड़कर जो कुछ सोच रही थी। वेद जी की बात सुनकर अभी उन्हें देखकर बोला, वेद अंकल क्या आप पहले तंत्रिक मंत्रिक का काम करते थे क्या। अभी की बात सुनकर वेद प्रकाश कंफ्यूज होकर बोले, नहीं तो बेटे मैंने तो बचपन से ही वेद राज बनने का ही सोचा था और वही सीखा भी। वेद अंकल की बात सुनकर अभी सोचते हुए बोला, तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि जीजू के शरीर में उनकी आत्मा नहीं है, उसे किसी ने कैद कर लिया है। अभी की बात सुनकर मुखिया जी गुस्से से उसे देखकर बोले,
अभी क्या बड़ों से इस तरह की बात करते हैं। अपने पिता की बात सुनकर अभी वेद जी से माफी मांग लेता है। ये देख वेद प्रकाश जी अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोले, कोई बात नहीं मुखिया जी, वो बच्चा है और उसने कोई गलत सवाल तो नहीं पूछा है। इतना बोल वेद प्रकाश अभी से बोले, अभी बेटे जो मेरे गुरु थे ना, उन्हें हर चीज का ज्ञान था और मैंने उनसे ही थोड़ा बहुत इस चीज का ज्ञान भी लिया है। वेद अंकल की बात सुनकर अभी हाँ में सिर हिला देता है। तभी मुखिया जी बोले, लेकिन वेद जी अपने अभी केवल समस्या बताई है, इसका कोई ना कोई उपाय भी होगा। मुखिया जी की बात सुनकर सभी उनकी तरफ देखने लगते हैं। अंबिका भी जानना चाहती थी कि आखिर रुद्र की आत्मा को कैसे वापस लाया जा सकता है। वेद प्रकाश जी सभी को अपने तरफ देखता देखकर फिर मुखिया जी से बोले, मुखिया जी अच्छा होगा कि तांत्रिक विधि बच्चे ना देखें तो सही होगा, वरना किसी ने हंसी खेल में इसे किया तो उनके ऊपर बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। वेद जी की बात मुखिया जी को भी सही लगती है और वो विकी से बोले, विकी बेटे तुम अभी रेखा, टीना और अंबिका को लेकर घर जाओ और हम लोग जब रुद्र ठीक हो जाएगा तब आएंगे। मुखिया जी की बात सुनकर विकी हाँ में सिर हिलाकर सभी को चलने को बोलता है तो अभी और अंबिका को छोड़ बाकी सब जाने लगते हैं। ये देख मुखिया जी अभी से बोले, मैंने जो कहा वो तुमने सुना नहीं क्या, घर जाओ अपनी अंबिका दीदी को लेकर। मुखिया जी की बात सुनकर अभी अपना सिर नीचे करके अंबिका को देखने लगता है। ये देख अंबिका अभी से बोली, अभी तुम जाओ, मैं अपने पति को इस हालत में छोड़कर नहीं जाने वाली। अंबिका रुद्र के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली। अंबिका की बात सुनकर अभिना में सिर हिलाकर बोला, तो फिर मैं भी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अभी और अंबिका को जिद करता देख मुखिया जी वेद जी की तरफ देखते हैं तो वेद जी गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, लेकिन इस विधि का उपयोग घर पर कभी मत करना। वेद जी की बात सुनकर अभी और अंबिका हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख वेद जी हाँ में सिर हिलाकर फिर खड़े होकर माता रानी के पैरों के पास रखे हल्दी और रोरी को लेकर आते हैं और उससे रुद्र के चारों ओर एक बड़ा सा गहरा बना रुद्र के पास बैठकर अंबिका और मुखिया जी से बोले, आप लोग ध्यान रखना कि कोई भी गोल गोला के भीतर ना आए पाए। अंबिका और मुखिया जी के साथ अभी और उसकी माँ भी हाँ में सिर हिला देते हैं और सभी उस गोला से दूर होकर खड़े हो जाते हैं। वेद जी फिर रुद्र की हाथ की कलाई में और अपने हाथ की कलाई में एक मंत्र पड़ा हुआ ताबीज बंद कर लेट जाते हैं और अपनी आंखें बंद करने से पहले सभी से बोले, मेरी बात याद रखना, किसी भी हालत में कोई हमारे करीब नहीं आएगा, चाहे फिर हमारे मुंह से खून भी क्यों ना निकले। वेद प्रकाश जी की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं, लेकिन फिर हाँ में सिर हिला देते हैं। ये देख वेद जी एक मंत्र पढ़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ये देख अभी बोला, वेद जी आखिर कर क्या रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो माया उसके पास खड़ी होकर वेद जी और रुद्र के हाथ में बंदी ताबीज को देख रही होती है और वो अभी की बात सुनकर बोली, इस विधि से आप दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां उस आत्मा को कैद किया गया हो जिसे आप वापस लाना चाहते हैं, तब आप उसे उस कैद से आजाद करके वापस ला सकते हैं। माया की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं और सभी गौर से रुद्र और वेद जी को देखने लगते हैं। माया की बात सुनकर अंबिका सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर किसने और क्यों रुद्र की आत्मा यानी उसकी छाया को कैद किया होगा। अंबिका को याद है कि जब वो बेहोश थी तब वो ख्वाब में मिली थी रुद्र की छाया से और उसने तब बोला था कि जब रुद्र का शरीर ठीक हो जाएगा तब खुद माँ खुद उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी इसकी छाया। लेकिन फिर ऐसा भी क्या हुआ उसके जाने के बाद कि रुद्र की छाया को किसी ने कैद कर लिया। अंबिका यही सोचकर अपनी आंखें बंद कर रुद्र को अपने मन की आवाज से पुकारने लगती है, लेकिन कई बार रुद्र को आवाज लगाने के बाद भी रुद्र की छाया उसका उत्तर नहीं देती है। ये देख अंबिका अपनी आंखें खुलकर रुद्र के शरीर को देखकर बोली, आप कहाँ हो रुद्र जी। गुफा के अंदर काली गुस्से से अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने उसकी बची हुई सेना के कुछ परछाई अपना सिर नीचे करके खड़े हुए थे और उनमें से एक छाया भी थी। काली एक के बाद एक सभी को देखने के बाद उसकी नजर छाया पर जाती है जिसने उसे अंबिका के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी कि वो एक आम लड़की नहीं बल्कि वो है जिसने सदियों पहले बुरी शक्तियां को जड़ से खत्म कर दिया था। उसके मरने के बाद ही फिर धीरे धीरे वापस बुरी शक्तियों को थोड़ा सा डर पैदा होने लगा था मानवों में, लेकिन वो फिर से आ गई इंसानों का जन्म लेकर। और अगर उसे थोड़ा बहुत ही उसके बारे में पता होता तो वो फिर इसी गलती नहीं करता। अब उसकी आधी से ज्यादा सेना मर चुकी है केवल इस लड़की के वजह से। काली छाया को गुस्से से देखते हुए अपने मन में ही बोला। छाया जो अपना सिर नीचे करके खड़ी हुई थी उसे एहसास हो रहा था कि काली उसे ही देखे जा रहा है, इसलिए वो अपना सिर ऊपर कर काली को देखती है तो उसे आंखों में अपने लिए गुस्सा देखकर ही छाया पूरी डर से कांप उठती है।
ये देख काली उसे अपने पास आने का इशारा करता है तो छाया ना चाहते हुए भी काली के पास जाने लगती है। छाया जैसे ही काली के पास आकर अपना सिर नीचे करके खड़ी होती है तभी काली एकदम से उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठाकर गुस्से से बोला, तेरी वजह से मेरी सभी सेना का अंत कर दिया उस लड़की ने जो एक दैवीय शक्ति का रूप है। काली की बात सुनकर छाया शौक रह जाती है और फिर माफी मांगते हुए बोली, मुझे क्षमा करें महाराज, आगे से इसी गलती नहीं होगी। छाया की बात सुनकर काली और जोर से उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, आगे गलती करने के लिए तेरा जीवित होना भी तो जरूरी है, मैं तुझे इसे समय खत्म कर देता हूँ। काली की बात सुनकर छाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या मिल रहा है उसको काली का साथ देकर, उससे अच्छी तो माया निकली जिसने काली की जगह अंबिका का साथ देना चुना। तभी एक बूढ़ी औरत जो काली साड़ी पहने हुई थी वो उस गुफा में आकर गुस्से से काली को देखकर बोली, काली पागल हो गए हो क्या, छोड़ो उसे। इतना बोल वो बूढ़ी औरत अपनी शक्ति से छाया को काली की पकड़ से दूर फेंक देती है। ये देख काली गुस्से से उस बूढ़ी औरत से बोला, दाई माँ आप मेरे काम के बीच में नहीं आ सकती हो। काली की बात सुनकर काली साड़ी वाली बूढ़ी औरत बोली, आप भूल रहे हो महाराज कि हमने ही आपको इस सिंहासन पर बैठाया था और अब आप हमें ही बोल रहे हो कि हम आपके काम के बीच में ना आए। अपनी दाई माँ की बात सुनकर काली नीचे जमीन पर पड़ी छाया को देखकर बोला, लेकिन दाई माँ इस लड़की की वजह से। काली की बात को बीच में ही रोककर बूढ़ी औरत बोली, हमें सब पता है युद्ध में क्या हुआ, लेकिन अभी इस लड़की के मरने का समय नहीं आया है, इसलिए इसे फिर से उसी बोतल में कैद कर दो, जब जरूरत पड़ेगी इसकी तब वापस निकाल लेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर छाया शौक रह जाती है, इससे अच्छा तो वे लोग उसे मार ही देते, बिना माया के वो उस बोतल में नहीं जा सकती है। और यही सोच छाया जल्दी से बूढ़ी औरत के पैरों को पकड़कर बोली, मुझे माफ कर दो दाई माँ, आप चाहो तो मुझे मार सकती हूँ लेकिन मुझे कैद मत करो। बूढ़ी औरत छाया की बात को इग्नोर करके काली को उसे कैद करने का इशारा करती है। दाई माँ का इशारा समझकर काली गैर मन से छाया को बोतल के अंदर कैद कर देता है। छाया रोते हुए जोर जोर से बोल रही थी, मुझे निकालो इस बोतल में से, लेकिन कोई उसकी एक नहीं सुनता है। काली उस बोतल को साइड में रखकर बूढ़ी औरत से बोला, अब क्या दाई माँ, उस एक लड़की ने हमें हरा दिया, अब हम क्या करें। काली की बात सुनकर बूढ़ी औरत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो काली को देखकर बोली, काली तुम्हारा हारने का सबसे बड़ा कारण यही था कि तुम्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना नहीं आता है। दाई माँ की बात सुनकर काली कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगता है। ये देख बूढ़ी औरत सामने दीवार पर जादू करते हुए बोली, देखो काली, तुम्हें और मुझे में अंतर। काली उस दीवार को देखता है तो उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं। रुद्र की छाया उसकी दाई माँ की बनाई जादुई दुनिया में कैद थी। ये देख काली हैरान होकर बोला, दाई माँ आपने इसे कैसे कैद किया। काली को शौक देखकर बूढ़ी औरत याद करते हुए बोली, जब तुम उस लड़की के साथ युद्ध में बिजी थे तो मुझे इसकी छाया दिखाई दी जो ना धरती लोक पर थी और ना कोई दूसरे लोक में, वो तो मुझे एक तारे में बनी दुनिया में दिखाई दी। दाई माँ की बात सुनकर काली हंसते हुए बोला, यह आपने बहुत अच्छा काम किया दाई माँ, अब देखो मैं कैसे उस लड़की को अपने पैरों के नीचे लेकर आता हूँ। काली की बात सुनकर बूढ़ी औरत अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, सच ही कहा था उस लड़की ने तुमसे कि तुम गधे हो। दाई माँ की बात सुनकर काली हैरान रह जाता है और फिर कई और देखते हुए बोला, दाई माँ आपको सबके सामने हमारी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, राजा है हम। काली की बात सुनकर बूढ़ी औरत अपनी हंसी कंट्रोल करके बोली, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर जाए। दाई माँ की बात सुनकर काली हाँ में सिर हिला देता है। तभी उसकी नजर दीवार पर जाती है जहां रुद्र दूसरी दुनिया में कैद था और वो एक अंधेरे झोपड़ी में लेटा हुआ था और उस झोपड़ी के बाहर गेट पर दाई माँ के दो सिपाही खड़े हुए थे जो बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन काली को जो दिखाई दिया वो हैरान करने वाली चीज थी। काली देखता है कि रुद्र की छाया के पास एक और बूढ़े आदमी की छाया आ जाती है जो उसे के साथ लेटी हुई थी। ये देख काली कंफ्यूज होकर बूढ़ी औरत से बोला, दाई माँ ये बूढ़ा व्यक्ति कौन है जो इस राजा रुद्र के पास लेटा हुआ है। काली की बात सुनकर बूढ़ी औरत शौक होकर पलटकर दीवार पर देखती है तो उसे भी एक बूढ़ा व्यक्ति रुद्र के पास लेटा हुआ दिखाई देता है। बूढ़ी औरत सोच रही होती है ये कौन है और कहां से उसकी बनी दुनिया में आया। तभी उसकी नजर बूढ़े व्यक्ति और रुद्र के हाथ में बंधे ताबीज पर पड़ती है जिसे देख वो तुरंत समझ जाती है कि कोई तांत्रिक विधि से वहां आया है ताकि वो रुद्र की छाया को वापस लेकर जा सके। और ऐसा ही कुछ होने लगा था। दूसरी दुनिया में रुद्र के पास लेटा बूढ़ा व्यक्ति यानी वेद जी जब अपनी आंखें खुलते हैं तो वो खुद को झोपड़ी के अंदर पाते हैं और अपने पास लेटे लड़के को देखकर बोले,
तो यहाँ है अंबिका बेटिया के पति की आत्मा। इतना बोल वे बैठकर अपने दूसरे हाथ से रुद्र को जगाने की कोशिश करने लगते हैं। कई बार उठाने के बाद भी जब रुद्र की आत्मा नहीं उठती है तो वेद जी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह तो वो उसकी आत्मा को इस दुनिया से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। फिर कुछ सोचकर रुद्र के कान के पास आकर धीरे से बोले, अंबिका तुम्हें बुला रही है। अंबिका का नाम सुनकर रुद्र की आत्मा के ऊपर किया जादू हटने लगता है। ये देख वेद प्रकाश जी 2-3 बार और अंबिका का नाम रुद्र के कानों में लेते हैं, जिससे एकदम से उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो बैठकर बोला, परी जी आप कहाँ हो? तभी उसे अपने पास एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई देता है। वेदराज रुद्र की आत्मा को जादू से मुक्ति देखकर बोले, बेटे मैं अंबिका का वेद अंकल हो और मैं तुम्हें वापस अपनी दुनिया में ले जाने के लिए आया हूँ। वेद जी की बात सुनकर रुद्र सोचने लगता है कि वो कैसे इस दुनिया में आया। अंबिका के ख्वाब में जब वो वापस चली गई थी तब रुद्र भी उस पानी की झील के किनारे से खड़ा होकर जाने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो झील के पानी के अंदर से आ रही थी। रुद्र धीरे धीरे नीचे बैठकर गौर से देखने लगता है कि आखिर क्या चीज है जो उसे बुला रही है, लेकिन जैसे वो उस पानी को छूता है तो कोई शक्तिशाली चीज उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे पानी के अंदर खींच लेती है और उसके माथे को छूकर उसे गहरी नींद में सुला देती है। इतना याद कर रुद्र वेदराज की तरफ देखकर बोला, लेकिन हम इस दुनिया से बाहर कैसे निकलेंगे? रुद्र की बात सुनकर वेद प्रकाश जी बोले, बेटे तुम इस दुनिया के अंदर जैसे आए थे वही एकमात्र रास्ता है हम लोगों के पास यहाँ से जाने का। वेदराज की बात सुनकर रुद्र बोला, मुझे बस इतना पता है कि किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे पानी में खींच लिया था और बाकी मैं यहाँ कैसे आया ये तो मुझे नहीं पता। रुद्र की बात सुनकर वेदराज सोचते हुए बोले, तो फिर हमें इस दुनिया से बाहर जाने का रास्ता भी पानी से ही मिलेगा। और फिर वेदराज खड़े होकर रुद्र को खड़ा करते हुए बोले, बेटे याद रखना जब तक इस ताबीज से हमारे हाथ बंधे हुए हैं तब तक मैं इस दुनिया में हूँ। वेद जी की बात सुनकर रुद्र हाँ में सिर हिला देता है। और फिर दोनों झोपड़ी का गेट खुलने वाले होते हैं, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर रुद्र हैरान रह जाता है, क्योंकि यह वही आवाज थी जो उस झील में आ रही थी। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, पहले हमसे मिल लो। ये सुनकर रुद्र और वेद जी पीछे पलटकर देखते हैं तो एक बूढ़ी औरत उन्हें दिखाई देती है और उसे देख वेदराज बोले, देखो हम तुम्हें और दूसरी आत्मा दे देंगे, लेकिन तुम हमें जाने दो, इस लड़की की पत्नी इसका इंतजार कर रही है। वेदराज की बात सुनकर वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है और वेदराज से बोली, यही तो मैं चाहती हूँ कि वो सदा ही इसका इंतजार करे। और इतना बोल वो बूढ़ी औरत अपनी शक्ति से वेदराज के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वेदराज रुद्र से दूर होकर गिरते हैं और ताबीज के अलग होने से वे उस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। जहां मंदिर में सभी लोग इसी उम्मीद में थे कब वेद जी और रुद्र होश में आएंगे। अंबिका अभी की मां की गोद में सर रखकर बस रुद्र को ही देखे जा रही होती है और अभी की मां प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रही थी और बोल रही थी कि रुद्र जल्दी ही होश में आ जाएगा। और बाकी सभी उनके पास बैठे हुए थे, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसे देख सभी की आंखें शौक से बड़ी और डर से पूरा शरीर कँप उठता है। वेदराज खून की उल्टी करते हुए होश में आते हैं। वेदराज को होश में आकर खून की उल्टी करता देख मुखिया जी और बाकी सब उनके पास आकर बैठ जाते हैं। वेदराज बैठकर अपने मुंह से खून साफ करके बोले, बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है वो औरत। अंबिका जो रुद्र के पास बैठकर उसके मुंह से आ रहे थोड़े से खून को साफ करके वेदराज से बोली, आप किसकी बात कर रहे हैं वेद अंकल? अंबिका की बात सुनकर वेदराज बोले, पता नहीं वो कौन थी, लेकिन जब मैंने उससे कहा कि तुम अपने पति का इंतजार कर रही हो और वो रुद्र को मेरे साथ वापस उसकी दुनिया में जाने दे, तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि वो चाहती है कि तुम सदा ही अपने पति का इंतजार करो, और फिर उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया जिससे वो ताबीज टूट गया। वेद प्रकाश जी निराशा में अपना सिर हिलाकर बोले। वेदराज की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं। वेदराज फिर मुखिया जी के आगे अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोले, मुझे माफ करना मुखिया जी, लेकिन मेरे पास उस बूढ़ी औरत से लड़ने की शक्ति नहीं है। वेदराज की बात सुनकर मुखिया जी उनके हाथों को पकड़कर बोले, अपने प्रयास किया यही बहुत था वेद जी, लेकिन हम आपको मौत के मुंह में तो नहीं भेज सकते हैं ना। मुखिया जी फिर आगे बोले, क्या हम जा सकते हैं वेद जी? मुखिया जी की बात सुनकर सभी शौक रह जाते हैं और अभी की मां रोते हुए बोली, जब वेद जी ही नहीं ला पाए अपने दामाद की आत्मा को वापस, तो आप कैसे लाएंगे? अभी की मां की बात सुनकर वेद प्रकाश जी बोले, हाँ मुखिया जी, भाभी जी ठीक बोल रही है, क्योंकि आप जानबूझकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। मुखिया जी गहरी सांस लेकर अंबिका को देखकर बोले,
तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी को कल के दिन सफेद साड़ी में देखूं? मुखिया जी की बात सुनकर अंबिका हैरानी से उन्हें देखने लगती है। तभी अभी की मां मुखिया जी का हाथ पकड़कर बोली, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो बच्चों के साथ साथ पूरा गांव अनाथ हो जाएगा। अभी की मां की बात सुनकर मुखिया जी कुछ बोल पाते उससे पहले अंबिका अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, बाबा मां सही बोल रही है, आपको कुछ भी हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी। अंबिका की बात सुनकर मुखिया जी बोले, बेटी तो फिर कौन जाएगा उस दुनिया में? मुखिया जी की बात सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं और फिर अभी अपना हाथ ऊपर उठाकर बोलने को होता है तो अंबिका उसे अपनी आंखें दिखाकर बोली, सोचना भी मत, अभी तुम नहीं जा सकते हो। अंबिका की बात सुनकर अभी अपना हाथ नीचे कर लेता है। फिर अंबिका बोली, मुझे लगता है जब मेरे पति की आत्मा दूसरी दुनिया में है तो उसे वापस लाने के लिए मुझे ही जाना होगा। अंबिका की बात सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं और अभी ना में सिर हिलाकर बोला, नहीं दीदी, मैं आपको अब की बार मौत के मुंह में नहीं भेज सकता हूँ, एक बार आपकी बात मानकर मैंने गलती की थी, इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी की बात सुनकर अंबिका मुखिया जी को देखकर बोली, बाबा आप इसे समझाओ ना, अगर जल्दी ही हमने कुछ नहीं किया तो मैं अपने रुद्र जी को सदा के लिए खो दूंगी। इतना बोल अंबिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुखिया कुछ सोचकर बोले, ठीक है बेटी, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा भी खतरे का एहसास हो तो तुम उस ताबीज को निकाल देना, ताकि कम से कम तुम तो वापस आ जाओगी। मुखिया जी की बात सुनकर अंबिका हाँ में सिर हिला देती है। अभी फिर से कुछ बोलने को होता है तो मुखिया जी उसे आंखें दिखाकर शांत रहने का इशारा करते हैं। ये देख अभी गुस्से में खड़ा होकर मंदिर के बाहर चला जाता है। मुखिया फिर वेद जी से बोले, वेद जी आप अंबिका को भेजने की तैयारी करो। मुखिया जी की बात सुनकर वेद प्रकाश जी खड़े होकर अंबिका को अपने जगह लिटने का इशारा करते हैं। ये देख अंबिका खड़े होकर रुद्र के पास आकर लेट जाती है। वेदराज उसके हाथों में ताबीज बंद कर उनके चारों ओर रेखा खींचकर अंबिका से बोले, बेटी याद है ना कि जब तक तुम दोनों के हाथों में ताबीज रहेगा तब तक ही तुम उस दुनिया में रहने वाली हो। वेद अंकल की बात सुनकर अंबिका हाँ में सिर हिलाकर रुद्र का हाथ पकड़कर बोली, दुनिया की किसी शक्ति में इतनी ताकत नहीं है जो अंबिका के हाथ से उसके पति का हाथ छोड़ा सके। अंबिका की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अंबिका फिर मंदिर के बाहर की ओर देखती है तो उसे अभी दिखाई नहीं देता है, जिससे अंबिका के चेहरे पर थोड़ी चिंता की लकीरें उभर कर आ जाती है, जिन्हें देख माया अंबिका को इशारा करती है कि वो है अभी के साथ और अंबिका बिना चिंता के रुद्र को लेने जाए। ये देख अंबिका के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाती है और अपनी आंखें बंद करके वेद जी जो मंत्र बोलते हैं उसे बोलने लगती है और फिर उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर मंदिर से बाहर निकलकर आकर आकाश की ओर जाने लगती है। लेकिन इस समय अंबिका नींद में नहीं थी, बाकी वो तो हंसते हुए आसपास का सुंदर नजारा देखे जा रही थी और कुछ ही देर में वो एक तारे के पास वाले ब्लैक रंग के तारे में चली जाती है। इधर अंबिका के बेहोश होने के बाद सभी फिर से नीचे बैठे कर माता रानी के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन माया उसी समय मंदिर के बाहर आती है तो अभी उसे एक बड़े से पत्थर पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो ऊपर तारों को देखे जा रहा होता है। ये देख माया उसके पीछे आकर बैठकर बोली, तुम अपनी बहन को जाते हुए क्यों नहीं देखना चाहते थे? माया की आवाज से अभी का ध्यान तारों से हट जाता है और वो पलटकर अपनी पास बैठी माया को देखकर बोला, क्या दीदी गई? माया अभी की आंखों में उदासी देखकर हाँ में सिर हिला देती है और फिर उससे बोली, मैंने सुना है कि अंबिका तुम्हारी सगी बहन नहीं है, तब भी तुम उसे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करते हो। माया की बात सुनकर अभी गहरी सांस लेकर बोला, ये सच है, क्योंकि एक वो ही थी जिन्होंने 2 बार मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अभी की बात सुनकर माया हाँ में सिर हिलाकर बोली, तो क्या तुम्हारी कोई सगी बहन नहीं है? माया की बात सुनकर अभी उसे देखने लगता है। ये देख माया बोली, अरे मैं तो बस तुमसे पूछ रही थी और मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें अपना भाई बनाने का। माया की बात सुनकर अभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर अभी उसके होठों के पास अपने होठ लाकर बोला, अच्छा तो फिर क्या इरादा है आपका? अभी की बात सुनकर माया कंफ्यूज होकर उसकी आंखों में देखकर बोली, कुछ भी तो नहीं। लेकिन अभी अपने होठों को माया के होठों के और नजदीक लाकर बोला, आप सच बोल रही है ना? अभी का चेहरा अपने चेहरे के इतने पास होने से माया की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो कुछ बोल पाती या उससे दूर हो पाती उससे पहले अभी माया के होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। ये देख माया शौक रह जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर अभी उस किस कैसे कर सकता है और वो चाह कर भी अभी को खुद से दूर क्यों नहीं कर पा रही है। उसे तो नफरत है नामर्द जाति से।
माया ये सोचने में इतनी खोसी गई थी, उसे याद ही ना रहा कि कब वो खुद अभी का साथ देने लगी। उसके किस में किस करते समय अभी जल्दबाजी के वजह से अपना एक हाथ माया के ऊपरी कपड़ों के अंदर डालकर उसके एक बूब्स को दबाने लगता है, जिससे माया को फिर से अपनी बचपन की वो काली रात याद आने लगती है जब कुछ मर्दों ने मिलकर उसके सामने उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया था। और वो सब याद आते ही माया अपनी आंखें खुलकर गुस्से से अभी को खुद से दूर करके उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से से बोली, तुम भी दूसरे मर्दों की तरह मेरे शरीर के साथ खेलना चाहते हो ना? अरे मुझे लगा कि तुम बाकी मर्दों से अलग होंगे, लेकिन तुम भी उन्हीं में से एक हो। इतना बोल माया नीचे जमीन पर थूक देती है। अभी शौक होकर अपने गाल पर हाथ रखकर माया की बातें सुनने लगता है, लेकिन जैसे ही वो माया के मुंह से अपने प्यार का अपमान सुनकर अभी की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो माया का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोला, प्यार करता था मैं आपसे, वो भी पहली बार देखकर हुआ था, और मैं अपने इस किस से आपको यही जताने की कोशिश कर रहा था। इतना बोल अभी माया का चेहरा छोड़कर खड़े होकर उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन माया तुम मेरे प्यार के लायक ही नहीं हो। अरे जब कोई आपसे प्यार करता है तो उनके बीच ये सब होने लगता है, यहाँ तुम मुझे मना भी कर सकती थी, लेकिन तुमने सीधे मेरे प्यार और मुझे ही गंदा बता दिया। इतना बोल अभी गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है तो अब आज के बाद मैं कभी ना तुम्हारे करीब आऊंगा और ना तुमसे प्यार करूंगा। इतना बोल अभी गुस्से में मंदिर के अंदर चला जाता है। माया अभी की बात सुनकर शौक थी और हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख बोली, क्या सच में वो मुझसे प्यार करता है? इतना बोल माया को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और फिर वो रोते हुए बोली, अभी एक बार तो तुम मुझसे तो पूछ लेते कि क्यों किया मैंने ऐसा और क्यों थप्पड़ मारा मैंने तुम्हें। इतना बोल माया अपना सिर ऊपर करके तारों को देख रोते हुए बोली, माँ क्या गलती थी मेरी जो मेरे साथ ऐसा हुआ? और फिर अपने आंखों से आंसू साफ करके बोली, अभी आपको मेरा सच सुनना ही होगा, फिर आपके ऊपर है कि आप मुझसे प्यार करें या नहीं। इतना बोल माया भी मंदिर के अंदर चली जाती है। दूसरी दुनिया में अंबिका रुद्र के पास लेटी हुई थी और वो उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी, और फिर अपने आसपास देखती है तो वे एक झोपड़ी के अंदर थे। तभी अंबिका प्यार से रुद्र के गालों पर हाथ रखकर बोली, रुद्र जी। अंबिका की आवाज सुनकर रुद्र अपनी आंखें खुलकर हैरानी से उसे देखने लगता है। ये देख अंबिका रुद्र के और पास आकर बोली, अच्छे से देख लो मैं आपकी परी जी ही हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।